के लिए कि ठीक है आई कैन कंटिन्यू दिस, कि कोलैब्स नहीं आ रहे बट कॉपी करो, कट बाय कट, सीन बाय सीन, साउंड बाय साउंड, you just copy them. कुछ तो आ रहा है, कमीशंस आ रही हैं मेरे Roughly around 1.5 lakh, 2 lakh rupees. Easy. 3-4 हफ्तों में आई वॉज ऑन 50K। Hey creators, welcome to Flint Creator Confessions, where we invite creators across the nation who help their audience shop better online. And today we have Moksh, Kashwin and Nikhil. We'll have a conversation which will help you become a content creator. या फिर अगर आप अपनी कंटेंट क्रिएशन की बहुत इनिशियल जर्नी में हैं जहाँ पे आप सीखना चाहते हैं कि ब्रांड्स के साथ काम कैसे करते हैं, अर्निंग के कौन कौन से तरीके हैं एंड सोशल मीडिया पे ग्रो कैसे करना है, सो यू कैन नॉट मिस टुडेज कॉन्वर्सेशन. सो लेट्स स्टार्ट विद कि व्हाट्स द फन थिंग इन कंटेंट क्रिएशन एंड व्हाई डिड यू गाइस स्टार्ट इट? यार I started because I was very frustrated with my last job. बहुत रोक था, क्रिएटिव कुछ नहीं हो रहा था. I've been a creative person बचपन से. I paint a lot. I used to paint a lot. तो एक creative outlet नहीं मिल रहा था in my last job. So I decided I want to do something creative जहाँ पे दूसरे juices flow हो मेरे creative वाले. So I decided to start content creation roughly 2 years ago. And it's been going great since. Plus वो अल्लाह होता है कि यार अब आजकल सबको क्रिएटर बनना है, सबको बनना है, तो चुल मेरे में भी थी, तो चुल मैंने स्क्रैच ऑफ कर दी. नाइस. एंड फन पार्ट क्या है? क्यों? व्हाई आर यू डूइंग इट एवरी डे? यार वीडियोस बनाने में काफ़ी मज़ा आता है. मतलब जो वापस मैं क्रिएटिव वाली साइड पे आऊँगा, जो आप सोचते हो, दिमाग में आपने कुछ सोचा फिर उसको बोर्थ किया, दैट प्रोसेस इज़ रियली नाइस. बिकॉज यूजली एक नॉर्मल 9 to 5 में आपको मिलता नहीं. आपका मैनेजर आपको कहता है कि अच्छा ये करना है, यू डू दैट. फिर आपका बट कंटेंट क्रिएशन में एवरी डे इज सॉर्ट ऑफ लाइक एन एंटरप्रेन्योरशिप, राइट? यू थिंक ऑफ एन आइडिया, देन यू गिव बर्थ टू दैट आइडिया, देन आपको इंस्टेंट फीडबैक मिल जाता है थ्रू योर ऑडियंस. तो आपको पता भी है कि वो आइडिया चल रहा है कि नहीं चल रहा. तो प्रोसेस इज़ वेरी फास्ट एंड वो पेसिंग काफ़ी अच्छी लगती है. इट्स थ्रिलिंग. नाइस. मतलब यू आर एंजॉयिंग योर जर्नी ओवर द डे. डेफिनेटली. इज इट 2 साल हो गए? 2 to 3 2 years. साल हो गए, 2 साल हो गए. एंड एवरी सिंगल डे लाइक वो मजा आता है एंड मोटिवेटिंग रहता है या नहीं फिर कुछ यार. दिन नॉट आते हैं? नेसेसरली आई थिंक सो। नहीं, रोज रोज तो नहीं, डेफिनेटली रोज आते हैं, डाउन्स आते हैं. अप्स एंड डाउन्स। I feel every job, every profession has its pros and cons. I think being a creator, आपके पास बहुत flexibility होती है, आप अपने हिसाब से काम कर सकते हो, but then there's no stable income. ये कौन है? So every other profession has its thing. How did you start it? So basically I was in my final year and COVID began. COVID हो गया, lockdown लग गया. So I just randomly thought कि let's see कि मैं कैमरा के सामने लगती कैसी हूँ. If I'm appealing enough, because a lot of creators were booming at that time, COVID में. So I thought let's see. मैंने शुरू करा and I started with YouTube with some skincare reviews, ठीक है, and they were getting decent views. I always knew कि this is not like maybe a 1 month or not just even a 1 year game. इसमें टाइम लगता है and सबकी अपनी जर्नीज होते हैं. So I thought let's give it a shot. And my parents were very supportive. तो इसलिए मुझ पे आज सच कुछ उस टाइम प्रेशर नहीं था कि ठीक है कॉलेज ख़त्म हो रहा है तो पोस्ट ग्रेड कर लो या जॉब कर लो. तो आई थिंक माई पेरेंट्स वर अ बिग पुश कि ठीक है इसको मैं आराम से अपना टाइम दे सकती हूँ टू एक्सपेरिमेंट एंड टू कीप गोइंग. Nice. And the fun part? I think the fun part first is I would say good part flexibility, definitely. ठीक है, fun part are events, perks, being Clothes. definitely products, being associated with big brands. कि मतलब I personally feel कि जिन brands को मैं पहले खरीदने की सोचती थी कि यार मुझे ये चीज़ खरीदनी है या वो चीज़ खरीदनी है, उनके साथ आज मैं काम कर रही हूँ. तो I think that's a big thing for me. Definitely I feel value, definitely. मैं अपने लिए चूज़ कर पाई, बहुत लोग चूज़ नहीं कर पाते, मैं चूज़ कर पाई, ये अपने आप में प्रिविलेज है. What's the fun thing and why did you try? सो द थिंग, मतलब आई थिंक सो मेरा थोड़ा सा डिफरेंट है स्टार्टिंग. मतलब आई स्टार्टेड कंटेंट क्रिएशन बिकॉज लाइक I used to get bullied in my school because I was very dark, I was very skinny. So it was like कि मतलब मैं बहुत ज़्यादा introvert भी था, I used to stammer. So there are a lot of things with me. But मेरे को था I want, मतलब this is not how life works actually. तुम्हें चीज़ें करनी पड़ती है. So maybe अब ये चीज़ थी कि मैं introvert था, तो मैं कैमरा के साथ थोड़ा वो बातें करना, थोड़ा उसके सामने आना, तो I feel good like ऐसी चीज़ें कर रहा हूँ. एंड मेरे को वीडियोग्राफी एंड फोटोग्राफी का वैसे ही थोड़ा सा शौक था, मतलब कि आई हैव दिस टूल की करना है यार, कुछ तो क्रिएटिव करना है लाइफ में. Then I just started in lockdown.
एंड आई मतलब kept on doing it. There are a lot of people जो मेरे को ऐसे बोलते थे भाई कि तेरा कुछ नहीं होगा, जो मेरे बहुत क्लोज फ्रेंड्स थे। और मेरे साथ ये मतलब मे बी मेरी ईगो है कुछ भी है, तो मेरे को होता है कि अगर कोई मेरे को कुछ बोल रहा है तो ये नहीं कर सकता, मे बी मैं उसको प्रूव ना करूँ बट मैं अपने आप को प्रूव कर सकूँ कि अगर मेरे माइंड में वो क्वेश्चन आ रहे हैं तो। सो देन आई kept on doing it एंड अभी तो बहुत सही चल रहा है। Nice. And fun part, what keeps you going? यार आई थिंक सो फन पार्ट मेरे लिए मतलब जो मेरे लिए उस टाइम पे था वो आज भी है कि आई थिंक सो एक ऑडियंस वैलिडेशन। मतलब अगर मेरे को आज भी कोई सपोजिंगली बोल देता ना यार कि तेरी वीडियोस देख के मैंने ये चीज़ ट्राई करी और मेरे को बढ़िया कलर कॉम्बिनेशंस के आइडिया मिल गए, कुछ भी एक्सक्लूसिव चीज़, तो पर्सनली मेरे लिए सबसे ज़्यादा फन पार्ट वही होता है बिकॉज इट गिव्स मी जॉय। पर्सनली मैं किसी की हेल्प कर पा रहा हूँ। देन ऑब्वियसली क्रिएटर इवेंट्स प्रोडक्ट्स एंड जैसे कि अश्विन ने बोला कि जिन ब्रांड्स के साथ मतलब आई थॉट कि मैं खरीदूंगा कुछ ऐसा या इस अमाउंट का भी, बिकॉज अगर काफ़ी सारी बड़ी ब्रांड्स जिनके मैं बहुत बजट फ्रेंडली प्रोडक्ट्स खरीदता था, नाउ दोज ब्रांड्स आर रीचिंग आउट टू मी कि लेट्स वर्क टुगेदर, विल गिव यू दिस, प्रोडक्ट के साथ पैसे भी दे रहे हैं तो आई थिंक दैट्स अ बिग वैलिडेशन। एग्जैक्टली। एंड ऑल्सो कि अगर आपके पास अच्छे ब्रांड्स आ रहे हैं, आप उनके साथ काम कर रहे हो, तो आपको ये भी दैट ऑल्सो कीप्स यू गोइंग। आपको लगता है कि कुछ तो ठीक कर रहे हैं ना, कि हाँ ब्रांड्स आ रहे हैं सामने। घर वाले को ये एश्योरेंस मिल जाता है। एग्जैक्टली हाँ, बिकॉज पेरेंट्स भी वो ब्रांड्स देख रहे हैं ना कि अच्छा इसका भी सामान आ गया, मतलब उनको तो सामान दिख रहा है, ठीक है कि अच्छा इसका तो मतलब इसके साथ भी काम कर रही है, इसके साथ भी कर रही है। मतलब दे आर डूइंग समथिंग इन देयर लाइफ जो कि मॉनिटरी भी अच्छा है। हाँ Nice. So basically, constant validation आप लोग को मिलता रहता है on social media platforms from your audience primarily, which keeps you. एंड आई थिंक सो वो बहुत ज़्यादा ज़रूरी भी है ड्राइव करने के लिए, बिकॉज एट लास्ट अगर हम कुछ कर रहे हैं, मतलब ठीक है स्टार्टिंग में जब स्टार्ट करते तब शायद से इतना बड़ा गोल नहीं था, बट अब तो आई थिंक सो वो कॉन्स्टेंटली चाहिए होता है वो डोज, कि वो डोपामिन हिट होना चाहिए कि हाँ यार कुछ कर रहे हैं लाइफ में, कुछ फोड़ रहे हैं। And like constant validation links मांगने से ज़्यादा आता है या फिर you are looking great or you looking beautiful ऐसे वाले comments से ज़्यादा मिलता है? यार दोनों से रहता है। अगर कमेंट्स आ रहे हैं तो बहुत अच्छा लगता है कि 5-7 कमेंट्स आ गए तो मतलब वो दिन बन जाता है कि रील फटी है, कमेंट्स आए हैं, मज़ा आ गया, पैसे भी आए। इसमें मेरा एक और टेक है, मतलब अभी मैंने रिसेंटली थोड़ा सा इसको अपने वे में ऑप्टिमाइज़ करा है। सो विशलिंक का जैसे इंगेज फीचर है तो इसमें यू कैन कस्टमाइज योर जो भी कीवर्ड है बेसिकली। सो मेरा जैसे यूज़र नेम है स्टाइल निक भी, तो मैंने उसको कर दिया निक। सो मैंने से टू माई ऑडियंस कि निक कमेंट करो। अगर मेरे 100 कमेंट्स में अगर 30 भी निक होते हैं ना, मैं इतना खुश फील करता हूँ भाई, 30 लोग तो चलो मेरी ऑडियंस है। सो इट फील्स लाइक कि हाँ मतलब वहाँ पे तो आई फील वैलिडेटेड कि अब मेरी ब्रांड वैल्यू उससे बिल्ड हो रही है कि दे आर रिजेंबलिंग अ फेस विद द नेम निक, अगर उनके माइंड में कभी भी आएगा तो। Amazing. And I feel like as कोई भी करियर में, कोई भी प्रोफेशनल पाथ में, लाइक यू नीड अ कांस्टेंट वैलिडेशन। वो तुम्हारे लिए पैसा हो सकता है या फिर तुम्हारे लिए कोई लोग हो सकते हैं। इन योर केस इट्स योर ऑडियंस हु इज टेलिंग कि यू आर क्रिएटिंग अ गुड कंटेंट, या फिर लिंक्स मांग रहे हैं, या फिर सो दे आर कंसिडरिंग व्हाट यू आर रिकमेंडिंग इवेंचुअली। सो वन कॉमन थिंग व्हिच आई रियलाइज्ड, Moksh started content creation just after first job, I Yeah, guess. first Very you after your college, you also after your college start ही कर दिया। तो काफ़ी ज़्यादा लोग एंड काफ़ी ज़्यादा Gen Zs एंड काफ़ी ज़्यादा people are starting content creation, right? क्या चल रहा है, like what is the space content creation? Specifically memes होते हैं, dance content होता है, animated content होता है, but creating this shoppable content, इसका like the number of creators in this category बहुत ज़्यादा हो रहे हैं, and ये category ही grow कर रही है like 3x 4x as compared to any other. So thoughts on कि क्या हो रहा है इस category में, why this category is special, जहाँ पे लोग recommend कर रहे हैं and they have this certain niche and the audience जो buying eventually. सो मतलब आई थिंक सो मतलब मेरा तो इस पर टेक ये है कि व्हेन आई स्टार्टेड डूइंग कंटेंट क्रिएशन इट्स बीन अराउंड 3.5-4 ईयर्स अगर मैं बोल सकूँ लॉकडाउन के टाइम पे। सो थिंग इज कि मेरे को अभी तक याद है कि मेरे को फर्स्ट पेड कोलैब मिलने में ही मेरे को 2 साल लग गए थे ऑलमोस्ट। मतलब उससे पहले कमिशनेबल था बट मेरा कंटेंट इतना कुछ ज़्यादा अच्छा नहीं था, खास नहीं था, मतलब किसी भी वजह से हो, बट मेरे को बहुत टाइम लगा। उससे पहले देयर इज़ बार्टर बहुत ज़्यादा होते थे, मैं ब्रांड्स रीच आउट करता था फैशन में तो स्पेशली कि मेजॉरिटी ऑफ ब्रांड्स कम टू यू जस्ट फॉर बार्टर कोलैबोरेशन। सो द थिंग इज़ मेरे को अब ये लगता है कि अगर मैं बोल सकूँ जैसे विशलिंक या कोई भी अदर प्लेटफॉर्म है तो उनके थ्रू यू कैन स्टार्ट अर्निंग फ्रॉम योर फर्स्ट पोस्ट। मतलब यू हैव दैट मॉनिटरी थिंग, तुम बोल सकते हो क्योंकि उस टाइम पे अर्निंग्स भी इतनी ज़्यादा नहीं होती थी। ठीक है आप बहुत अच्छा अर्न कर रहे हैं बट उस टाइम पे वो अर्निंग स्कोप मेरे को नहीं दिखता था इतना ज़्यादा उस टाइम पे। यार आई फील जैसे अभी आपने बोला कि बहुत सारे लोग आ रहे हैं तो पीपल अ लॉट ऑफ न्यूबी क्रिएटर्स माइट फील ओवरवेल्म्ड कि यार बहुत सारे लोग पहले से ही हैं, मैं अपनी स्पेस कैसे बनाऊंगा। तो बस इस पर्सपेक्टिव से सोचो कि पाई का साइज़ बढ़ गया है तो छोटा हिस्सा लेने में भी आपको बेनिफिट होगा, राइट। तो इट्स कोई डाउन साइड है ही नहीं उसकी। आप स्टार्ट करोगे ज़्यादा ये लगता है यार बाकी लोग क्या बोलेंगे, ये XYZ क्या बोलेगा, वो XYZ क्या बोलेगा, बट
मैं बोलता हूँ हाँ, वो एक प्रेस पब्लिश फियर होता है कि वो अपना पब्लिश दबाने से पहले बहुत फटती है, बहुत डर लगता है. तो आई फील उसके लिए यू जस्ट मेक वीडियोस फॉर योरसेल्फ. अपने क्लोज फ्रेंड्स को दिखाओ जो पता है कि तुम्हारा नहीं खींचेंगे, उनको दिखाया, घर वालों को दिखाया, वहाँ से थोड़ा सा वो लो, अश्योरेंस लो, देन स्टार्ट पोस्टिंग. आई फील तब वो एक ना फियर चला जाता है. मैंने भी वैसे ही किया था. आई स्टार्टेड विद लाइक 2, 3, 5, 7 वीडियोस खुद बनाई, खुद अलग से यूट्यूब पे डाली थी. इंस्टाग्राम पे नहीं डाली थी कि पता है इंस्टाग्राम पे पहले से थोड़े से फॉलोअर्स हैं, देखेंगे स्कूल वाले फिर मजाक उड़ाएंगे, वो सब मैंने सोचा था. तो जब यूट्यूब पे डाला मैंने वीडियोस बस डाली, व्यूज़ ऑल्दो नहीं आए, बट मेरा वो फियर चला गया वीडियोस बनाने का. वीडियोस प्रोसेस पूरा समझा मैंने, एंड फिर पब्लिश वाला जो फियर था वो उड़ गया था. उसके बाद मैंने कहा कि यार डालते हैं, देखा जाएगा. एंड फ्रॉम डे वन आई एम ग्लैड, आई एम वन ऑफ द लकी वंस कि मेरे को डे वन से मेरे फ्रेंड्स सपोर्ट करते हैं, मेरी फैमिली सपोर्ट करती है. एंड इट्स बिन लाइक रियली नाइस कि आपको इतना सपोर्ट फीचर मिलता है. एंड the other day I was like shopping at a mall and randomly एक follower चल के आया, कहते I watch your videos, and it has happened like 2-3 times now. तो वो बहुत crazy experience होता है. और वहाँ पे मतलब दैट इज द बेस्ट मोमेंट ऑफ योर लाइफ, आई थिंक सो. उस टाइम समझ नहीं आता कि रिएक्ट कैसे करें. हाँ एग्जैक्टली, अरे तुम वो सीन हो जाता है कि यार ट्रू. मतलब मेरे को लगता है कि उस टाइम पे मतलब मेरे साथ जब हुआ था मेरे को समझ नहीं आया कि मैं कैसे रिएक्ट करूँ. मतलब शुड आई से हाय, थैंक यू, क्या बोलूँ, आई डोंट नो. मतलब मैं ब्लैंक हो गया था कुछ सेकंड्स के लिए. तो आई यूजुअली से थैंक यू एंड आई एम लाइक कि ठीक है, अब फोटो करा लेते हैं यार, मैं डालूंगी कि देखो मुझे कोई मिला. Another form of validation. हाँ डेफिनेटली. so as you mentioned कि your take on कि क्या दे बोथ मेड 2 वेरी गुड पॉइंट्स. कि एक तो कि व्हेन यू स्टार्ट पोस्टिंग, तो पहले तो कुछ वीडियोस में आप अपने आप को ही देख के बहुत चीज़ें सीख जाते हो. एग्जैक्टली अपने आप को देख देख के सीख जाते हो कि क्या करना है क्या नहीं करना. एंड सेकंड इज़ कि जैसे थ्रू विशलिंग कि फ्रॉम द फर्स्ट पोस्ट यू कैन स्टार्ट अर्निंग. अगर आपको लगता है कि नहीं यार मेरा बहुत सारा टाइम निकल जाएगा, कुछ मॉनेटरी बेनिफिट नहीं होगा, दिस इज़ अ रियली गुड पॉइंट. बिकॉज आई थिंक मिंत्रा से तो हर कोई शॉप करता है ना. चीज़. कुछ तो आपके पास कपड़े हैं ही ना एग्जिस्टिंग, आप एक छोटा सा हॉल बना के डाल दो, उससे भी आपको किसी 1-2 ने लिंक मांग लिया, किसी एक ने भी खरीद लिया. तो आई थिंक अगर स्टार्टिंग में आपको थोड़ा सा भी मॉनेटरी बेनिफिट दिख गया तो वो एक बहुत बड़ा पुश हो सकता है आपके लिए कि ठीक है आई कैन कंटिन्यू दिस. की कोलैब्स नहीं आ रहे बट कुछ तो आ रहा है, कमीशंस आ रही है मेरी, तो दैट इज द गुड पॉइंट. so is it right to say कि मतलब now creators were starting, उन्हें वो अपनी initial income maybe in the first 1 week और first 15 days ही मिलना start हो सकती है. and बहुत सारे creators को तो first day पे भी मिल जाती है. so that validation कि हाँ this path can go somewhere in a positive direction. तो that's the reason the category is also improving. एंड आई थिंक सो. मतलब एक और चीज़ है, व्हेन आई टॉक टू लाइक स्मॉलर क्रिएटर्स, तो उन्हें ये चीज़ लगती है कि बहुत सैचुरेशन आ गया कंटेंट क्रिएशन में. बट मेरे को पर्सनली ऐसा लगता है कि सिंस वी आर क्रिएटर्स, तो जो हम कंटेंट कंज्यूम भी करते हैं, हमें लगता है कि बहुत ही सारे कंटेंट क्रिएटर्स हैं, कि हर घर में एक कंटेंट क्रिएटर है. बट इज़ एक्चुअली नॉट ट्रू, क्योंकि कंटेंट बनाना, पब्लिश करना बहुत टफ जॉब है, जैसे मोक्ष ने बोला. तो मेरे को लगता है कि कंटेंट क्रिएटर्स अभी भी कम है. इट जस्ट कि हम वो चीज़ कंज्यूम बहुत ज़्यादा कर लेते हैं, तो फील लाइक कि सैचुरेशन आ चुका है. बट मार्केट आई थिंक सो अभी भी बहुत बढ़िया. यार आई फील सैचुरेशन लोगों को इसलिए लगता है बिकॉज सारे कंटेंट क्रिएटर ना कंटेंट को मोनेटाइज नहीं कर रहे हैं. सब कंटेंट बना रहे हैं अपनी कैपेसिटी में, दोस्तों के साथ रील बनाते हैं, कुछ डालते हैं, बट वो कंटेंट शॉपेबल नहीं है, वो कंटेंट मोनेटाइज नहीं हो रहा है. तो इसलिए लगता है कि कंटेंट मार्केट सैचुरेट हुई है. बट एक्चुअल जो कंटेंट क्रिएटर्स हैं, जो अपना लिविंग चला रहे हैं कंटेंट बना के, रील्स बना के, उन वो कम है. एंड एट द सेम टाइम उनका चर्न पीरियड भी अब लाइक कम हो रहा है. एज इन लाइक लोग बनाते हैं कंटेंट, 3 महीने चला, छोड़ दिया. बट तुम खींचो यार. राइट, बिकॉज कंटेंट क्रिएशन में बहुत लोग हैं पर सब लॉन्ग टर्म गेम के लिए नहीं है. एग्जैक्टली जैसे निखिल ने कहा कि उसका फर्स्ट पेड ब्रांड डील 2 साल बाद आई. एग्जैक्टली. भाई क्रेजी सीन है यार. वो 2 साल तक बंदा कंटेंट बना रहा है. 2 साल तक भी अगर मैं बोलूँ तो इट वाज लाइक कि मैं 2 साल तक, 2-2.5 साल तक मेरे सिर्फ 2,500 फॉलोअर्स थे. एंड आई वाज लुकिंग फॉर एक्चुअली वैलिडेशन. एंड जब तुम्हारे पास, मतलब ऑब्वियसली मैं ईगो में कर रहा था सब कुछ और अपने आप को बेटर करने के लिए कर रहा था. देन उसके बाद जब मैंने सीरीज़ स्टार्ट करी, पोजिंग सीरीज़ मैंने स्टार्ट करी थी. सो जो मैं 2-2.5 साल जो वैलिडेशन के लिए वेट कर रहा था ना, मेरे 3 हफ्ते में वो 50 के थे. एंड मेरे डीएम ऐसे ओवरफ्लो हो गए. मेरे को समझ नहीं आया कि हाउ टू मैनेज दैट थिंग. सो इट्स लाइक मेरे को लगता है कि कंसिस्टेंट पेस पे अगर तुम चीज़ें कर रहे हो, सो इट विल गोला समथिंग लाइक ब्रिंग समथिंग फॉर यू फॉर श्योर. बट इट इज़ अ लॉन्ग टर्म गेम फॉर श्योर. इट्स डेफिनेटली लाइक वर्किंग आउट एट द जिम. तुम पहले जाते हो, बहुत दर्द होता है शरीर में, धीरे धीरे आदत हो जाती है, एंड प्रोग्रेस तुम्हें बाद 1 साल बाद ही दिखता है.
पहले Very rightly प्रोग्रेस said. किसी को भी नहीं दिखता, सामने खुद को भी नहीं दिखता, सामने वाले को भी नहीं दिखता, एंड आफ्टर अ ईयर ऑफ वर्किंग आउट एट द जिम रेगुलरली करेक्ट देन दिखता है यार भाई बाइसेप्स देख मेरे, ट्राइसेप्स देख मेरे। पोस्टर वाली बॉडी 3 महीने में बन जाती है जो कि ट्रू नहीं है। एंड एक चीज़ और मैंने ऑब्जर्व करी, लाइक आफ्टर आई हैव अ लॉट मेनी क्रिएटर फ्रेंड्स एंड आफ्टर टॉकिंग टू अ लॉट मेनी क्रिएटर्स, जो ये शॉपेबल कंटेंट वाली इंडस्ट्री भी इंक्रीज कर रही है, वन मोर रीजन इज कि डिमांड भी बढ़ रही है फ्रॉम द यूजर साइड। एंड डिमांड इसलिए बढ़ रही है बिकॉज एवरी काइंड ऑफ ऑडियंस, उन लोगों ने अपने पर्सोना क्रिएटर्स फाइनलाइज कर लिए कि मेरी बॉडी टाइप ऐसी दिखती है या ये मेरे बजट फ्रेंडली रिकमेंडेशंस देता है, एंड दैट्स द रीजन बेस्ट वे, राइट? पहले मैं वेबसाइट पे आके सर्च करता था क्या खरीदना है, अब आई हैव सर्टेन 4-5 पीपल जो मुझे डिफरेंट कैटेगरी से प्रोडक्ट रिकमेंड करते हैं। सो यूजर डिमांड बढ़ रही है, दैट्स द रीजन क्रिएटर्स आर आल्सो क्रिएटिंग मोर एंड मोर कंटेंट। एंड तभी तो इसीलिए यू राइटली सेड कि पाए तो बढ़ ही रहा है वो, तो इसमें से स्मॉल पार्ट लेना इज अगेन अ वेरी इजी थिंग टू डू। बट अगेन एक नोशन ऐसा बनता है कि ये कितने टाइम तक करना चाहिए, कंसिस्टेंटली करना चाहिए नहीं करना चाहिए। जैसे निकल यू सेड कि 2 साल के बाद मिली जाके ब्रांड कोलैबोरेशन, वो इनिशियल वैलिडेशन 2 साल के बाद मिली। आई फील वो एक स्टेप आप आसान अपना कंट्रीब्यूशन का कर सकते हो इफ यू आर रियली ऑथेंटिक एंड यू आर रियली शोइंग योरसेल्फ ऑन स्क्रीन rather than being someone else and like pretending to be someone else. And वो आप 1 महीना करोगे, 2 महीना करोगे, you will get burn out because eventually आपकी audience समझ जाएगी कि this is not you. You will start getting those questions or those comments कि मतलब यार we wanted to see something natural. Definitely. वो अंकित this- बयनपुरिया Yeah. क्यों उठा था? अपना कंटेंट बना रहा है जो डेली वो काम करता है फॉर 75 डेज एंड बिना कुछ रिजल्ट के लिए, बिना कुछ के लिए, बस अपना प्रोग्रेस नोट करने के लिए ही पोस्टेड एवरी डे फॉर 75 years. ही मेड अ ट्रेंड आउट ऑफ दैट चैलेंज. पहले भी चैलेंज एग्जिस्ट करता था 75 हार्ड, बट उसने उसको इंडिया में उठाया. नाउ वो हमारे प्राइम मिनिस्टर से मिला है, उनके साथ कोलैब किया इंस्टाग्राम पे. दैट इज अ ह्यूज फीट फॉर क्रिएटर्स, नॉट जस्ट हिम, फॉर क्रिएटर्स. उसके बाद हमारे प्राइम मिनिस्टर ने वो दिया, क्रिएटर्स सेरेमनी करी, अवार्ड्स दिए क्रिएटर्स को, एंड दैट वाज क्रेजी. एंड दैट इज अ साइन दैट एवरीवन इन व्हाटएवर कैपेसिटी, आई ट्रूली बिलीव दिस, व्हाटएवर कैपेसिटी तुम कंटेंट बनाओ, be it on Instagram, be it on LinkedIn, be it wherever, you should create content कि सबको कंटेंट कंज्यूम करना है. एंड आई फील सब में कीड़ा भी है बनाने का. बिल्कुल, मतलब राइटली सेड. राइट. मतलब आजकल जो भी सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स पे एक्टिव है, जो मे बी ऑन द यूजर साइड भी है कि जो सिर्फ परचेज कर रहा है फ्रॉम द इन्फ्लुएंसर्स रिकमेंडेशन, कहीं ना कहीं, एंड स्पेसिफिकली इन आर एज, इन आर जनरेशन, एवरीवन वांट्स टू ट्राई कि आई वांट टू गो ऑन द अदर साइड एज वेल. ट्रू. राइट? एनी टेक ऑन बीइंग ऑथेंटिक? आई थिंक सर इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट बिकॉज तुम जैसे बहुत सारे क्रिएटर्स हैं, दे शो देयर लग्जरी, ऑल दे आर नॉट दैट टाइप ऑफ कंटेंट क्रिएटर, बट वही चीज़ है कि एज यू सेड कि 3-4 महीने तुम कर लोगे, उसके बाद तुम्हारा लाइफ स्टाइल एक्चुअली में वो नहीं होगा. सो वो मेंटली भी बहुत एग्जॉस्टिंग है बिकॉज हम कंटेंट क्रिएशन की बातें करते हैं, ओके देयर इज़ अ ग्लैमरस इंडस्ट्री, बट उसकी डार्क साइड भी है कि तुम बहुत ज़्यादा प्रेशर में भी आते हो, तुम्हें स्ट्रेस भी होता है. अगर कुछ लोग बुरा भी बोल रहे हैं, कुछ भी कर रहे हैं, तो वो भी हार्म करते हैं. बट वो तुम कब डील कर सकते हो कि व्हेन यू आर बीइंग योरसेल्फ. मतलब जैसे बहुत सारे क्रिएटर्स जो अपनी स्किन में कंफर्टेबल नहीं होते, आई वाज द वन जो मैं नहीं कंफर्टेबल था इतना ज़्यादा, बट नाउ आई एम. मेरे को होता है ठीक है यार, तुम कुछ भी कमेंट करोगे तो इट्स फाइन फॉर मी बिकॉज आई एम सेल्फ अवेयर. तो मेरे को लगता है क्रिएटर का सेल्फ अवेयर है और जो वो है वो चीज़ वो दिखा रहे हैं जिसमें वो बिलीव करते हैं कहीं ना कहीं. सो उनके कंटेंट से वो परसीव होता है, मतलब वाइब, अगर मैं बोल सकूँ एक वर्ड, कि वो वाइब सामने वाले से कनेक्ट होगी कहीं ना कहीं तो होगी, कि तुम किस इंटेंशन से, किस पैशन से वो बना रही हो. And if you are, दिलजीत rightly said, वाइब तेरी मेरी मिलती है. हाँ, एंड दिलजीत एग्जाम्पल है भाई. if you are being natural while in your content creation journey, you will be able to capture your target audience well. प्रिटेंड भी एक टाइम तक ही कर. आप लोग Otherwise, आप for example, if you are interested in fashion, but क्योंकि पैसा ब्यूटी में ज़्यादा है, आप ब्यूटी कंटेंट बनाने लग गए, but you are not interested in that, आप ज़्यादा टाइम तक कंटिन्यू नहीं कर पाओगे because that's not your passion, and eventually आप पैशन को. आई थिंक कंटेंट इज़ अबाउट क्रिएटिविटी, और क्रिएटिविटी आपकी तभी निकलती है जब आप इंटरेस्टेड होते हो, पूरे इन्वेस्टेड होते हो. तो क्रिएटिविटी वरना आ ही नहीं सकती. जो आर्टिस्ट भी होता है वो उसमें इंटरेस्ट है, वरना अगर सपोज जैसे मैं आर्टिस्ट नहीं हूँ, मैं आज पेंट ब्रश लेके बैठूँ, मेरे से नहीं होगा बिकॉज आई हैव नो इंटरेस्ट इन इट. ज़बरदस्ती कोई बोले कि करना है करना तो करो, पर क्या मैं वो उतना अच्छा कर पाऊँगी जो जिस चीज़ में मैं इंटरेस्टेड हूँ? क्या मैं कंटेंट या वीडियोस बनाने जितना अच्छा आर्ट कर पाऊँगी? नहीं. सो इंटरेस्ट होना, ऑथेंटिक होना, आई थिंक शॉर्ट टर्म में मे बी यू कैन डू इट कि ठीक है करके देख लेते हैं, पुश कर लेते हैं, ऐसी उसके जैसी वीडियो बना लेते हैं, इसकी जैसी बना लेते हैं, एंड में आप ही थक जाओगे. आपको लगेगा कि मैं हूँ ही नहीं यहाँ पे.
बट इसमें एक पॉइंट ये भी है, बिकॉज जैसे आपने अभी बोला कि इसकी जैसी बना लेते हैं, उसकी जैसी बना लेते हैं, फिर स्टार्टिंग में जब न्यूबी क्रिएटर को पता ही नहीं कि क्या वीडियो Right. बनानी है, तब Yes. मतलब मेरे हिसाब से कंटेंट तुम कॉपी करो, मतलब शेमलेसली कॉपी करो। अगर तुम्हें लगता है ना मैं इस कंटेंट क्रिएटर से रिलेट करता हूँ या करती हूँ, तुम उसका कंटेंट शेमलेसली कॉपी करो। ये मेरी एडवाइस है सारे क्रिएटर्स को। फिर तुम्हें पता चलेगा कि कंटेंट बनाने का प्रोसेस क्या होता है। जब तुम कट बाय कट कॉपी करोगे ना, तब तुम्हें पता चलेगा अच्छा इसने ऐसा इतनी मेहनत करी थी छोटे से सीन के लिए, राइट? एक हाफ सेकंड सीन के लिए कोई आधा घंटा लगाता है, ये दिखता ही नहीं कैमरे पे, राइट? जब तुम कॉपी करोगे स्टार्टिंग में थोड़ा बहुत क्रिएटर्स को, देन यू गेट टू नो कि यार इसने ये सीन इस सेटिंग में लिया था, इस टाइप से लिया था, और उसको फिर इतनी मेहनत लगी फॉर लाइक 5 सेकेंड्स। फिर वो चीज़ रियलाइज होती है, तब तुम्हें रियलिटी पता चलती है कंटेंट क्रिएशन की। आई थिंक सो उस चीज़ के बाद तुम इवॉल्व भी होते जाते हो कि हाँ। तुम अपनी एसेंस समझ लेते हो। जैसे व्हेन आई स्टार्टेड, सो देयर इज अ क्रिएटर द फॉर्मल एडिट, सो आई यूज्ड टू मिमिक हिम इन अ वे कि वो कैसे बोलते हैं, बिकॉज मैं इतना वर्बली अच्छा नहीं था। सो देन मेरे को किसी ने बोला कि यू साउंड लाइक द फॉर्मल एडिट। देन मैंने कहा नहीं, नाउ इट्स टाइम कि मेरे को चेंज करना चाहिए कि मैं किसी और की पर्सनालिटी ले रहा हूँ, दिस इज नॉट मी हाँ। एक्चुअली। तो आई थिंक सो स्टार्टिंग के लिए इट इज रियली गुड कि तुम्हें हाँ, एक इंस्पिरेशन starting, मिलती हाँ। है, तुम अच्छे हो, बट ये भी नहीं कि एक बात बिल्कुल मिल ही जाता है हाँ। स्टार्टिंग के लिए। हाँ, दैट इज I feel it's like any other skill that you want to learn, right? And eventually आप figure out कर रहे हो niche क्या है, target audience कैसे देखनी है, you try to take inspiration from others. We talked about the path, right? So as we said, the kind of creators that are watching this particular podcast, they are very in the initial journey of content creation, initial journey of creating shoppable content, monetizing their content. Lay out a roadmap for them. स्टार्टिंग में 5 क्रिएटर्स नोट डाउन करो जो आपको लगता है कि आपका इस टाइप का कंटेंट ना बनाना चाहते हो। उनका कंटेंट देखो, उनकी टॉप वीडियोस निकालो कि 5 क्रिएटर्स की 1 टॉप वीडियो निकाल दी, नाउ यू हैव 5 पोटेंशियल वीडियो आइडियाज। एंड उन वीडियो आइडियाज में से तुम, जैसे मैंने पहले बोला कि कॉपी करो, कट बाय कट, सीन बाय सीन, साउंड बाय साउंड, यू जस्ट कॉपी देम। तुम्हें रियलाइज होगा कि कंटेंट बन कैसे रहा है, यू पोस्ट इट। कोई कहेगा यार इसको तूने कॉपी कर लिया, छोड़ भाई उसको, कर लिया, तूने तो नहीं किया ना मैंने कर लिया, ठीक है। एंड आफ्टर अ वाइल यू विल गेट योर ओन हैंग ऑन इट। तो मैं तो जो भी मुझसे पूछते हैं, मेरे फ्रेंड्स पूछते हैं यार हमें कंटेंट स्टार्ट करना है तो उसे एडवाइस दे दे। ये हर एवरी वीक आई आंसर दिस क्वेश्चन। मैं कहता हूँ यार तो 5 क्रिएटर्स निकाल, उनकी टॉप वीडियोस निकाल एंड जस्ट कॉपी। यार कॉपी करना है बुरी बात होती है यार, मैं लोगों को दिख जाएगा मैंने कॉपी किया। मैंने कहा नहीं यार, बहुत लोग हैं इंस्टाग्राम पे, यूट्यूब पे, फर्स्ट ऑफ ऑल नहीं दिखेगा, सेकंड ऑफ ऑल अगर तो कि बुरा चीज़ है कॉपी करना। Yes, it is if you are at a like a very big capacity, if you have 1 million 2 million followers and similar type of creator का तुमने तब copy किया, तब it can create a havoc for you. Otherwise, if you are a starting creator, you have 0 followers, right? Copy करो यार, million वाले का तुम copy कर लोगे, million वाला भी खुश होएगा कि इसने मुझसे inspire होके बनाया कुछ। And you are at a figuring out stage. You are figuring out a stage, yeah, true. Got it. And next एक बार copy कर लिया, एक बार डाला, और niche कैसे figure out करते हैं? यार नीश फिगर आउट करने के लिए मैंने एक चीज़ करी थी, which was मैं ना 2-3 चीज़ों में इंटरेस्टेड था। One was creating factual content की, like did you know this, like this existed. One was fashion, one was finance. Finance why? Because मैंने सुना था finance में पैसा बहुत मिलता है content creation में, right? तो मैंने कहा इस टाइप की वीडियोस बना के देखते हैं। तो जैसे मैंने YouTube वाला बताया कि मैंने वीडियो बनाई फिर YouTube पे पोस्ट करी, तो सिमिलर मैंने तीनों कैटेगरीज के लिए किया था। डिड यू नो वाली कैटेगरी, फैशन कैटेगरी एंड फाइनेंस कैटेगरी। फाइनेंस आई फेल्ट वाज लाइक आई हैड अ रिस्पॉन्सिबिलिटी कि अगर मैं एक वर्ड भी गलत बोलूँगा तो सामने वाले का नुकसान हो सकता है एंड मैं वो नहीं चाहता, तो उसको फिर मैंने हटा दिया। फिर देन आया डिड यू नो वाला कि यार अच्छा ये फिर फैक्ट्स रिसर्च करते करते मेरे को अच्छा तो लग रहा है बट वीडियो बनाने में वो वाइब नहीं आ रही। मैंने कहा यार ये इट्स नाइस बट आई एम नॉट फीलिंग इट। फिर मैंने फैशन कंटेंट बनाया एंड दैट जस्ट हिट होम। मैंने फैशन कंटेंट बनाया है, फिर अच्छा लगा कि यार ये चीज़ मैंने बनाई है, ये अच्छा लगा। एंड आई रियली विश कि यार मैंने को विश लिंक ना कुछ 8-9 महीने बाद पता चला था, रफली 10 months later after creating content, and within the first 2 months I got a very good return through my videos, and that was like one of my initial incomes. मैंने कहा ये तो अच्छी चीज़ है, मेरे को पहले दिन किसने क्यों नहीं बताई। जैसे निखिल ने पहले बोला कि अगर आप पहले वीडियो से बना सकते हो, मैं वही सोचा मैं पहली वीडियो से बना सकता था कि मैं 10 महीने बाद क्यों कर रहा हूँ। रिटर्न की बात करिए, सो यू कैन टेल कि कौन सा Like- वीडियो फटा था एंड क्या इनकम हुई थी उस वीडियो से। यार वीडियो वही था कि लाइक आई हैव
3 recommendations of something, और उसके बाद एक था कि मैंने एक ना सॉर्ट ऑफ रैप बनाया था स्वेटर के ऊपर किसी, तो वो भी मिलियन व्यूज़ के आसपास गया था. एंड वन वाज लाइक दीज इंडियन ब्रांड्स, होम ग्रोन ब्रांड्स वाला एक वीडियो था, वो तो 5 मिलियन व्यूज़ के आसपास गया था. वो काफ़ी क्रेजी था. एंड सब कुछ 2 months के स्पैन में हुआ था. आई थिंक दिसंबर एंड जनवरी, नवंबर कुछ इस टाइप का था, 2-3 months. एंड स्टार्टिंग इनकम मैं कह रहा हूँ, आई गॉट रफली अराउंड 1.5 lakh 2 lakh rupees. Crazy. From those 2-3 posts. हाँ 2-3-5 posts जो भी था, and through Wishlink only. Brand collabs were a separate thing. उनके थ्रू ही, मतलब Wishlink के थ्रू I could earn this much. तो मेरे को तभी लगा कि यार अगर मैं पहले दिन से करता या मेरे को पहले ही पता होता, तो I could have like strategized my content in a way कि I'm making shoppable content, at the same time I'm not letting my followers down. Kashveen एक गर्ल है, जस्ट कॉलेज पास आउट, फिगरिंग आउट चल रहा है कि जॉब करूँ, इंटरव्यू की तैयारी करूँ या फिर कंटेंट क्रिएट करना है. कैसे करना चाहिए? इट वॉज नॉट रियली कि जॉब, इट वॉज लाइक कि या तो पोस्ट ग्रेजुएशन करूँ या कुछ अभी इंटर्नशिप पकड़ लूँ, ये वाला था. सो मैंने तो समझो बस कोविड था तो फ्री टाइम था तो फिगर आउट कर लिया. ठीक है, अब तो कोविड नहीं है, अब तो कोई इतना वेल नहीं बैठा. If anyone wants to start now, just out of the college, what are the steps? जस्ट आउट, ज़रूरी नहीं आउट ऑफ कॉलेज, यू कैन स्टार्ट एक तो हाँ एट एनी टाइम. ठीक है, आई हैव अ डिफरेंट व्यू देन मोक्ष, कि जैसे मोक्ष ने बोला कि आप वीडियोस देखो, फिर ये निकालो 5 वीडियोस, कट कॉपी पेस्ट, ठीक है, एंड फिगर इट आउट. मैं ये बोलूँगी कि अपने जो एग्जिस्टिंग फॉलोअर्स हैं उनके फेस में एकदम कंटेंट पुश मत करो कि आज से मैं कंटेंट क्रिएटर, आज नहीं, कि थोड़ा जैसे अपने कैंडिड एक्सपीरियंसेस मोमेंट्स रिकॉर्ड करने शुरू करो. जैसे इफ़ यू गोइंग ऑन अ पिकनिक, इफ़ यू गोइंग फॉर अ डिनर, ठीक है, कुछ यू गोइंग ऑन सम नाइस ट्रिप, तो मिनी ब्लॉग बना लिया, कुछ ऐसा बना लिया. ठीक है, सो लाइक स्लोली स्टार्ट, उससे आप भी साथ साथ सीखोगे, आपको एडिटिंग साथ साथ आएगी, आपको पता लगेगा कि हाँ मेरी कौन सी वीडियो अच्छी चल रही है, कौन सी ठीक नहीं लग रही, क्या मैं बेटर कर सकता हूँ, कर सकती हूँ. ठीक है, और स्लोली जैसे यू हैव स्टार्टेड पोस्टिंग, ठीक है, आपने कैंडिड एक्सपीरियंसेस अपने पोस्ट करने शुरू करे, कैंडिड वीडियोज़ या कुछ बहुत स्लाइटली, ठीक है, जो एग्जैक्टली आपको एकदम इनटू द फेस कंटेंट क्रिएटर नहीं बताता. तो कभी कभी क्या होता है, जो आपके एग्जिस्टिंग फॉलोअर्स होते हैं ना, या तो वो आपका कंटेंट देखना बंद कर देते हैं कि अच्छा ये भी शुरू हो गई आज से, ऐसा वाला. डोंट गो फॉर दैट फीलिंग. शुरू करो, एक्सपेरिमेंट करो, एंड एज आई सेड कि आप अपनी वीडियो से बहुत कुछ सीख जाते हो. ठीक है, डेफिनेटली यू लुक अप टू क्रिएटर्स, यू गेट इंस्पायर्ड बाय देम, उनका कंटेंट स्टाइल क्या कर रहे हैं, आइडियाज़ आप उनसे लेते हो. बट आई फील कि जितना आप अपने आप से सीख पाते हो उतना आप किसी और से नहीं सीख पाते, बिकॉज अपने आप से सीख के आपको ये भी समझ आता है कि मैं किस चीज़ में अच्छा हूँ, मेरे लिए क्या वर्क कर रहा है. बिकॉज ठीक है, आपने दूसरे की वीडियो बनाई, इट इज़ इंट वर्किंग फॉर यू, ठीक है, बट आपने जो अपना बनाया उस पर आप बहुत वर्कआउट कर सकते हो, रादर देन कि आप किससे इंस्पायर्ड हो, वो कॉपी लिया, उस पर आप ज़्यादा वर्कआउट नहीं कर सकते. सो आई फील कि स्लोली शुरू करो, एंड देन विशलिंग डेफिनेटली इज़ अ पार्ट. ठीक है, अफिलिएट मार्केटिंग इज़ अ पार्ट, कि वो आपको एक पुश अच्छा दे सकता है. वंस यू थिंक कि ठीक है अब मैंने थोड़ा सर्टेन डाल लिया है, कुछ 1-2 महीने कॉन्स्टेंट मैंने डाल लिया है, थोड़े फॉलोअर्स बढ़ रहे हैं, दोस्त वगैरह भी इंगेजमेंट कर रहे हैं, ठीक है, तो स्लोली ये रिकमेंडेशंस डालो या कोई रिव्यूज़ डाल दो. ठीक है, या फिर वो डाल दो कि जैसे आउटफिट वीडियो डाल दी और इस पर लिख दिया लास्ट में कमेंट फॉर लिंक. ठीक है, तो वो एक बहुत सटल वे हो गया इनकॉर्पोरेट करने का कि आज से मैं भी क्रिएटर एंड आई हैव स्टार्टेड दिस. Then professional dashboard. देन धीरे यू शिफ्ट टू प्रोफेशनलिज्म. और ठीक है, तो देन आई फील कि बाटर कोलैब्स बहुत शुरू में आने लग जाते हैं. जैसे ब्रांड्स को दिख जाता है ना कि अच्छा ये क्रिएटर अभी नया सबसे पहले बाटर वो दे देंगी, बाटर एक्सेप्ट करने शुरू कर दो, तो बाटर करते जाओगे, उसके बाद ब्रांड भी आ जाएगा. शुरू में बाटर कोलैबोरेशंस आर रियली गुड. आपके पास कपड़े आ जाते हैं, वैनिटी बिल्ड हो जाती है आपकी प्रोफाइल पे, कंटेंट आ जाता है, ब्रांड्स भी आ जाते हैं, तो फिर मतलब पेड कोलैब्स भी आ जाएंगी. Nice. So, First getting comfortable with the content creation journey, then उसके बाद अपना एंड niche ऑल्सो category गेटिंग finalize करो. कंफर्टेबल विद योरसेल्फ कि हाँ मुझे अब थोड़ा इतना पोस्ट करना है. तो फर्स्ट डे से मैं पैसे पे फोकस कर रहा हूँ कि मेरे को मंथ में इतना रेवेन्यू चाहिए. 100%. अगर मैं सिर्फ एज अ पैशन प्रोजेक्ट कर रहा हूँ तो मॉनिटरी एस्पेक्ट काफ़ी टाइम बाद आएगा, विच इज़ंट गुड फॉर मी बिकॉज आई एम डूइंग इट फुल टाइम, राइट. अगर कोई पर्सन जैसे किशवीन ने कॉलेज की बात किया था, मैंने जॉब छोड़ के किया था, एंड बहुत सारे ऐसे लोग होते हैं जो जॉब छोड़ के या सीधा कॉलेज के बाद स्टार्ट करते हैं, दे आर नॉट डूइंग एनीथिंग एल्स. तो उसको अगर वो डिले करके चलेंगे, नॉर्मल पैशन प्रोजेक्ट लेके चलेंगे, तो डीमोटिवेट हो जाएंगे. यार मैं जॉब ले लेता यार, 5 लाख की जॉब मिल रही थी, अभी तो कुछ नहीं हो रहा, या
वो आई थिंक स्टार्टअप माइंडसेट होना चाहिए कंटेंट क्रिएशन के साथ भी यार। सेट किया अगर कोई 9 to 5 कर रहा है तो मतलब बिकॉज अगर वहाँ पे अगर वो एकदम स्ट्रैटेजिकली बट स्टार्टिंग फिर से उसके पास तो पहले से पैसा आ रहा है, राइट? तो उसको डीमोटिवेशन होगी, यार मैं अपना टाइम यहाँ पे लगा रहा हूँ और मेरे को यहाँ से कुछ रिटर्न में नहीं मिल रहा। तो आई फील कि अगर आप कंटेंट क्रिएशन स्टार्ट कर रहे हो आज, बिकॉज सैचुरेशन की बात करी थी हमने पहले, तो सेम टाइम अगर तुम उसको स्टार्टअप की तरह लेके चलोगे ना कि यार ये वीडियोस इस टाइप से बनानी है, जैसे मैंने पहले बोला कि आप हल्का सा कॉपी पेस्ट करो, उसके बाद आपको समझ आया कि हाँ मैं इसको कैसे मोनेटाइज कर सकता हूँ, क्योंकि जो आप कंटेंट कॉपी कर रहे हो दैट इज ऑलरेडी शॉपेबल एंड मोनेटाइजेबल कंटेंट, 100%। राइट? तो उसको उस वे में भी देख के चलो। एंड एट द सेम टाइम जैसे किश्वीन ने बात करी थी कि यार अपने फॉलोअर्स को इन द फेस मत डालो, बट आफ्टर डूइंग इट फॉर 2 years आई हैव रियलाइज्ड having a huge following doesn't equate to having like earning well. एग्जैक्टली Definitely. And usually जो अब रील्स चल रही हैं वो डिस्कवर पे चल रही हैं, फॉर यू पेज पे चल रही हैं, राइट? वहाँ से लोग देखते हैं, फॉलोअर्स के पास आती हैं, आप होम पेज चलाते हो, बट यूजुअली आप रील्स वाले टैब में जाते हो, फॉर यू वाले पेज टैब में जाते हो, देन यू स्टार्ट स्क्रॉलिंग रील्स। तो जो आपके फॉलोअर्स हैं, जिनको आप जो आप फॉलो कर रहे हो, जिनको वो आपको दिखते हैं बट कम दिखते हैं। मोस्टली जो आप कंटेंट कंज्यूम कर रहे हो ओवरऑल वो रैंडम लोगों का कंटेंट है। तो आप डालो कंटेंट मेरे हिसाब से, आपके फॉलोअर्स ने देखें, आपके फॉलोअर्स अगर भी 400-500 आपके फ्रेंड्स हैं, वो आप थक गए, बट एट द सेम टाइम लाखों करोड़ों लोग और हैं जो आपको डिस्कवर से फॉलो करेंगे, डिस्कवर से आपका कंटेंट शॉप करेंगे या कुछ भी करेंगे। तो आई फील डालो कंटेंट यार, मतलब स्टार्टअप की तरह ट्रीट करो, फुल पावर डालो। तो इसमें डिफरेंट पीओवी है बिकॉज द थिंग इज कि स्टार्टिंग में आरओआई इज वेरी लेस, तो जो तुम एफर्ट डाल रहे हो उसके अगेंस्ट तुम्हें क्या मिल रहा है, सो वो वाली चीज़ होती है। तो वही है ना कि बिजनेस की तरह है, बिजनेस की तरह है कि मतलब अगर आप स्टार्टिंग में आपने कुछ पैसा डाला, आपको पता है यार मेरी रिकवरी 1 साल बाद आएगी। सिमिलरली लेके चलो, आपने इन्वेस्ट किया, आपको प्रोडक्शन में इन्वेस्ट किया, आपने कुछ किसी रिंग लाइट ले ली, एक ट्राईपॉड ले लिया, कुछ भी ले लिया, 2-4-5 हज़ार आपने इन्वेस्ट करे, विच इज़ अ वेरी लेस अमाउंट इफ़ यू आर स्टार्टिंग अ बिजनेस, राइट? लोग यूजुअली 5-10 लाख मिनिमम से स्टार्ट करते हैं एनी बिजनेस दिस डे। अगर आप उस माइंडसेट से चलो ना, 5-10 लाख नहीं, 5-10 हज़ार इन्वेस्ट करो, आपको वही रिटर्न का आप सोचो कि उसके बाद मेरे पास जो है कि सारा प्रॉफिट है। आप उस माइंडसेट से चलोगे ना कि यार मेरा पैसा लगा हुआ है इसमें, मेरी ये चीज़ लगी हुई है, तो एक वो मोटिवेशन भी आती है कि हाँ यार मेरे को ये रिकवर करना है, मेरे को इससे कुछ एक्चुअली लिवेबल इनकम बनानी है, सब कुछ करना है। एंड आई फील व्हेन आई पार्टनर विद विशलिंक, तब मेरे को POC मिला था। her name was Soumya and she helped me like throughout my content journey, कैसे यार आपका ये कंटेंट चला है, मेरे को मेट्रिक्स मिले कि यार आपके ये पुराने मेट्रिक्स हैं, ये ऐसे इस टाइप की रील्स आपकी चल रही हैं। तो मैंने सोचा है यार इस टाइप की चल रही है, इस टाइप को और बनाते हैं। एंड जो रील्स मैंने वापस बनाई, मेरे फॉलोअर्स ने देखी तो सही, बट एट द सेम टाइम जो मिलियंस व्यूज़ गए हैं, मेरे फॉलोअर्स मिलियन थोड़ी हैं, मेरे डिस्कवर पेज से तो आया है। तो अब वो लेके चलो कि यार जो मिलियन व्यूज़ का टारगेट होता है सबका कि एक बार 100K पे जाए वीडियो, एक बार मिलियन पे जाए, उतने फॉलोअर्स किस पे यार? किसी पे नहीं है। अब एक्टर थोड़ी बैठे हैं, हम ए-लिस्ट यहाँ पे। सही बात है, बट स्टिल आई से कि स्टार्टिंग में एवरीबडी हैज़ दैट हेजिटेशन, मतलब मैं उस चीज़ को लेके चल रहा हूँ बिकॉज आई थिंक सो अगर कोई भी स्टार्ट कर रहा है तो देयर इज़ वेरी, आई कैन से बहुत कम ऐसे लोग होंगे। आई थिंक फिर माइंडसेट चेंज करके चलो। बट उसके लिए वही तो बात है ना कि उसमें आने के लिए भी लोगों को मोल्ड करना पड़ेगा अपने आप को, बिकॉज लाइक मे बी फॉर यू इट इज़ वेरी इजी, बट देयर आर लॉट ऑफ पीपल जिनके लिए वो चीज़ नहीं होती। जैसे अगर किसी को स्टेज फियर है, कोई इसी से नहीं बोल पाता, तो द थिंग इज़ कि वो शायद से ज़्यादा बड़ी जनता होगी एज़ कम्पेयर टू जो इतने ज़्यादा कॉन्फिडेंट है कि वो कर ले की बारी में उसे क्रैक। तो मेरा POV उससे आता है कि जहाँ पे लोग जस्ट फिगर आउट कर रहे हैं कि मतलब वो एटलीस्ट स्टार्ट तो करें, क्योंकि अगर कोई स्टार्टिंग में इतना ज़्यादा एफर्ट मारेगा, मेरे हिसाब से दे आर वेरी फ्यू पर्सन, या जिनको मैं भी जानता हूँ कि जिन्होंने स्टार्टिंग में इतना एफर्ट मारो, मतलब मे बी यू आर द लकी वन एंड तेरे में टैलेंट है वो चीज़ का, तो हाँ नहीं हैट्स ऑफ भाई। बट ये चीज़ है कि बहुत कम लोग ऐसे होंगे, मतलब मेरे हिसाब से। आई एग्री विद निखिल। आई फील मतलब मेरे लिए पर्सनली ऐसा था कि कंटेंट क्रिएशन इज़ लाइक अ पैशन प्रोजेक्ट। शुरू में आपको अपने आप को पुश करना पड़ेगा, थोड़ा डीमोटिवेटिंग होगा, बट यू हैव टू पुश, क्योंकि वो पैशन प्रोजेक्ट है और पैशन ऐसे ही नहीं होता। आई थिंक शुरू में भी थोड़ा इट्स लाइक अ गैम्बल, या तो हो जाएगा या नहीं होगा, या आप अपने आप को एक साल बट मैंने भी तो सेम बात बोली ना, मतलब व्हेन यू स्टार्ट अ स्टार्टअप, वो भी पैशन प्रोजेक्ट से स्टार्ट होता है, इट्स योर बेबी, आप वो पुश करते हो। एनी स्टार्टअप यू टेक राइट नाउ, बीट विशलिंग ओनली और एनी अदर स्टार्टअप जो भी हम नेम करें, ऐसे ही स्टार्ट होता है यार, कुछ करेंगे एंड उसमें पैशन डालना है। जैसे माइक्रोसॉफ्ट की कितनी अच्छी स्टोरी है,
कि बिल गेट्स सीढ़ियों तक में सो जाता था, चलते चलते गिर गया, सो गया, करे जा रहा, पूरी रात कोडिंग चल रही है, स्टीव जॉब्स का पूरा यही काम चल रहा है। तो अब अगर उस लेवल ऑफ डेडिकेशन, अगर उतनी डेडिकेशन भी नहीं डालो ना, अब उसका स्लाइट एक पोर्शन डालो। सिमिलरली आपके पैशन प्रोजेक्ट तो है ही, नो डाउट, And monetization is also imperative. So you will work better and you will earn more, because for me a creator right now is someone who is trying to build an online community, who's posting regular media online and trying to like build a business around it, right? That is the definition of a creator for me. So if you are doing that, तब सिर्फ आपका side project स्टार्टिंग में सॉर्ट ऑफ चल सकता है, बट माइंडसेट वो वाला होना चाहिए कि मेरे को इसको अपना मेन ही बनाना है, मेरे को इसको मेन ही बनाना है। यही नहीं कि साइड में चलता रहेगा, सप्लीमेंट्री इनकम होती रहेगी। दैट इज़ गुड फॉर यू, इट इज़ इफ इट्स वर्किंग फॉर यू, बट फॉर मी एंड इट इज़ व्हाट आई रिकमेंड, इफ़ यू स्टार्ट कंटेंट क्रिएशन, इस माइंडसेट में लेके चलो कि आफ्टर अ वाइल, आफ्टर अ कपल ऑफ मंथ्स, मे बी अ ईयर और 2, दिस इज गोइंग टू बी योर फुल टाइम थिंग। एंड आई थिंक सो जो मैंने बात करी वो स्टार्टिंग के वो कपल ऑफ मंथ्स से, जहाँ पे यू आर गेटिंग इनटू द प्रोसेस ऑफ नोइंग इट कि हाउ थिंग्स एक्चुअली वर्क। बिकॉज अगर मतलब मेरे को ये चीज़ें, जैसे व्हेन वी वर टॉकिंग अबाउट, पब्लिश करते हुए फियर होता है, तो मेरे लिए वही चीज़ है, अगर तुम पहली वीडियो आज की बजाय 1 महीने बाद डाल रहे हो, तुम उसमें कितना कंटेंट बना दोगे, तुम खुद कितने सेल्फ अवेयर हो जाओगे, इवॉल्व हो जाओगे एज अ पर्सन। आई थिंक शुरू में वो रॉनेस आना ज़रूरी है। The authenticity that we talked about. So like for many creators जो भी स्टार्ट कर रहे होते हैं, जो इनिशियल जर्नीज में भी होते हैं, उनका कोर मोटिवेशन पैसा एंड मोनेटाइजेशन डेफिनेटली होता है। हाँ जी। बट आई फील इन द इनिशियल जर्नी लाइक एवरी क्रिएटर शुड ब्रेक डाउन इनटू माइलस्टोन्स। जरूरी नहीं है कि आपने अगर सोचा कि 5 लाख रुपए मुझे एक ही महीने में कमा लेने हैं एंड वो नहीं होता, देन आप डिमोटिवेट हो जाओ। एग्जैक्टली। सो लाइक वर देयर एनी माइलस्टोन्स इन योर जर्नी, और वो एक कौन सा सरप्राइजिंग फैक्टर था या फिर मोटिवेटिंग फैक्टर था, देन यू गाइस रियलाइज कि यार it is a full time job for me now and I can sustain this. देखो मैंने तो वैसे ही स्टार्ट किया था जैसे मैंने बोला, क्योंकि जॉब छोड़ के किया था, हाँ। तो पैसा तो चला गया मेरे जॉब का, Correct. राइट। अब मेरे को मंथली इनकम चाहिए। फर्स्ट कपल ऑफ मंथ्स कुछ नहीं आया, देन ब्रांड डील्स आएंगी, फिर मैंने जो विशलिंक का स्टोरी बताया कि लाइक वीडियोस फटी, फिर पैसा आया विशलिंक के थ्रू, फिर ब्रांड से बात करनी सीखी धीरे धीरे, एंड मैंने बहुत सीधा पूल की डीप एंड में कूद के कर लिया था। अभी इस टाइम पे इतने रिसोर्सेज हैं बाहर, इतने चीज़ें हैं बाहर, दैट यू कैन लर्न अबाउट इट बिफोर एक्चुअली गेटिंग इनटू इट। तो आप वो सीखो 1 महीना बैठ के, आप बाकी कंटेंट क्रिएटर्स को देखो वो कैसे कर रहे हैं, जो आप चाहते हो जिस नीश में जाना, उसके बाद डाइव इनटू इट। कि आप 2 साल पहले तक भी रिसोर्सेज थे बट कम थे, अब इतने ज़्यादा रिसोर्सेज हैं कि आप एक्चुअली इसको बिजनेस ट्रीट करके चल सकते हो। अब आप अगर आप कोई भी बिजनेस स्टार्ट करते हो, मैंने स्नैक्स का बिजनेस स्टार्ट किया, क्लोथिंग का बिजनेस स्टार्ट किया, मैं देखूंगा ना, मार्केट स्टडी करूंगा, मैं 2-4 चीज़ें सैम्पल्स मंगवाऊंगा, पूरी R&D करूंगा, लोगों से बात करूंगा, फिर स्टार्ट करूंगा बिजनेस, फिर अपना एक्चुअल पैसा और टाइम डालूंगा, राइट। आफ्टर डूइंग सम R&D फॉर एटलीस्ट अ मंथ, आई फील डू द सेम फॉर कंटेंट क्रिएशन। 2-4 कंटेंट क्रिएटर लोगों से बात करो, पॉडकास्ट देखो हमारा यार, विशलिंग के पॉडकास्ट में आपको सब मिल जाएगा, फॉलो करना। कि विश्व का पेड कोर्स ज्वाइन करो। like the creators have actually given us the feedback कि वो काफी स्टेप बाय स्टेप गाइड हेल्पफुल है उनके लिए इन द इनिशियल 3 months और 4 months की जर्नी में। राइटली सेड, वर देयर एनी माइलस्टोन्स इन योर इनिशियल जर्नी? डेफिनेटली जब पहला ब्रांड को लैब मिला, उसकी पेमेंट आई 10K 15K, ये सब तो होता ही है, बट आई फील ऐसा कोई स्पेसिफिक पॉइंट नहीं है जब मुझे लगा कि हाँ अब ये मेरा फुल टाइम है। शायद मेरी बहुत अर्ली वो मतलब मेंटालिटी बन गई थी कि हाँ मैं यही करूँगी, चाहे मुझे थोड़ा इसमें एक्स्ट्रा टाइम लग जाए। मेरे साथ वालों की जॉब लग गई थी क्योंकि उन्होंने अर्न करना शुरू कर दिया था, मैंने नहीं करा था, बट समहाउ आई वाज लाइक नहीं मैं थोड़ा और टाइम लूँगी, चाहे मुझे थोड़ा और करना पड़े और उसे पीछे रह जाऊँ, बट मैं शायद इसी में करूँगी। मुझे लव दैट पुश थ्रू माइंडसेट, लव इट। तो मुझे लगा कि मैं यही कर रही हूँ, मुझे यही करना है और टाइम लगेगा, लगने दो, कोई बात नहीं। अगेन इसमें पेरेंट्स का बहुत बड़ा सपोर्ट था। आई अंडरस्टैंड कि सबको वो सपोर्ट नहीं मिलता, चाहे फाइनेंशियली चाहे घर से, तो वो बहुत बड़ा फैक्टर है कि वो सपोर्ट था। तो आई वाज लाइक ठीक है। सो व्हेन आई गॉट माय फर्स्ट ब्रांड इन कोलैब, ठीक है, तो जो मुझे आई थिंक 300-400 फॉलोअर्स पे मिल गया था, एंड इट वाज अ गुड ब्रांड, इफ़ यू नो मोहा, तो ठीक है, इट वाज दैट ब्रांड। एंड उनके साथ उन्होंने शुरू में ही मुझे 20 वीडियोस के लिए लॉक कर लिया,
और वो फिर 20 से 1.5-2 साल तक वो चला, जिसमें एवरी मंथ देयर यूज्ड टू बी लाइक 2 वीडियोस मिनिमम ऐसे। तो उससे क्या हुआ कि जब मेरी मतलब उन्होंने मुझे 3-4 महीने की पेमेंट इकट्ठी करी, तो क्या मेरे पास एक बड़ा चंक इकट्ठा आ गया। तो वो मेरी पहली पेमेंट थी, और पहली पेमेंट में ही आपके पास एक बड़ा चंक आ जाए तो आपको ऐसा लगता है कि भाई कुछ तो मैं कर लिया मैंने, कि इतना बड़ा इकट्ठा चंक मुझे दे दिया, एक ब्रांड ने ट्रस्ट कर लिया, मैंने वीडियो डाल दी और वीडियो से आ गया और बाकी लोग जॉब कर रहे हैं और मैंने घर पे बैठे बैठे कर लिया ये, ठीक है। सीम्स ईजी, इट इज़ नॉट। शुरू में तो और भी डिफ़िकल्ट था, एक एक कैमरा सेट करना मुश्किल था, एडिट करना मुश्किल था। सो मेरा यही माइंडसेट रहा कि मैं करूँगी, आई विल पुश थ्रू, करती रहूँगी। साथ साथ मैंने जैसे डिजिटल मार्केटिंग का कोर्स किया, आई ऑल्सो मैनेज्ड 2 इंस्टाग्राम पेजेस, ब्यूटी ब्रांड्स थे, ठीक है। बट थोड़ा टाइम करा, इट वॉज कि ठीक है मुझे थोड़ी एक स्टेबल इनकम चाहिए, मतलब कंटेंट क्रिएशन से वेरिएबल थी तो आई वांटेड कि स्टेबल चाहिए, वो किया। बट देन आई लेफ्ट इट बिकॉज मुझे इसमें और टाइम देना था। एंड फिर जब विश लिंक आया ना, तो जैसे विश लिंक आया, फिर उसका ये एंगेज फीचर आया कि आप कमेंट करो तो लिंक्स चले जाएंगे। सो उससे एक बहुत अच्छी चीज़ हुई कि एक सॉर्ट ऑफ, मैं कहूँगी इसको पैसिव इनकम, कि आप कुछ नहीं कर रहे फिर भी उधर कमीशन आ रही है। तो आई थिंक ऑल ऑफ यू वुड नो कि मैनी चैट जो है, तो विशलिंक इज़ अ फ्री मैनी चैट, ठीक है। आई थिंक प्लस बेटर वन इनफैक्ट मैनी चैट में बहुत सियापा लगता है यार मैनी चैट सेटअप करने में। विशलिंक क्या 2 क्लिक करा हो गया। हाँ भाई, तो इजी सेटअप। अब आप अपनी रील डालोगे, आप उस पर इंगेज तो ठीक है आप कर रहे हो 1 दिन 2 दिन, ठीक है, फिर आपका और ध्यान दूसरी रील्स पे चला जाता है। तो वो क्या हो रहा है, ऑटोमेटिकली लिंक्स पहुंच ही जा रहे हैं। मुझसे कितने लोग पूछते थे कि यार ये फटाफट लिंक आ जाते हैं, उसी टाइम बैठे हैं क्या सारे लिंक भेजने के लिए, तो उसी टाइम लिंक भेज देती है। मैंने कहा मैं क्या रात को 3 बजे बैठी हूँ तेरे को लिंक भेजने के लिए? मैं कहा नहीं, वो पीछे से चल रहा है, इट इज़ अ वेरी गुड फीचर। एंड सम ऑफ माई क्रिएटर फ्रेंड्स आस्क कि वो कैसे लिंक आते हैं, एकदम से लिंक आ जाते हैं। तो मैंने उनको ये बताया, दे वो वेरी इंप्रेस्ड कि ऐसे अपने आप मतलब लिंक चला जाता है। सो आई थिंक इट्स अ ग्रेट फीचर। I feel as a user, it's a very delightful experience. मैंने link लिंक हाँ मांगा और फटाफट आ गया। हाँ And just buying it in 5 minutes. हाँ, अगर लेट लिंक आ रहा है तो आप सोचो कैसे चल बाद में देख लेंगे, चॉप उसी टाइम ऊपर पॉप हो जाता है। बहुत बढ़िया फीचर है। हाँ, वरना तो बहुत मीनिंग टास्क है यार। मतलब स्टार्टिंग में मैंने किया है, मतलब बिफोर विशलिंक, जब उस पर कमीशन भी नहीं मिलती थी, बस जस्ट टू एंगेज माई ऑडियंस, सबके डीएम खोल रहा हूँ भाई, 100 कमेंट आ रखे हैं। सेम मैं भी ये चीज़ करी है अब भाई। ये वायरल चली गई तो उस पर कमेंट्स आ ही जा रहे, तो आप कितने कमेंट्स खुद कर लोगे? तो बहुत टाइम सेविंग है और बहुत बेनिफिशियल है यार क्रिएटर साइड से। तो तुम नॉट जस्ट लिंक्स, मतलब कुछ भी कस्टमाइज कर दो यार उसमें कि अच्छा। हाँ मतलब कोई भी वर्ड लगा दो। हाँ जैसे मेरे मेल मोस्टली मेल ऑडियंस है, निखिल की भी हुई है, ठीक है। अगर जैसे उससे हुआ है फीमेल ऑडियंस, थैंक्स भाई सॉर्टेड। मैंने तो अपने उससे क्या कहते हैं ऑटोमेटेड रिप्लाईज भी हो जाते हैं कमेंट्स के, है ना। तो मैंने तो उसमें पूरा लगाया हुआ है, प्लीज़ चेक योर DM/हिडन मैसेज रिक्वेस्ट, बिकॉज लोग फिर मुझे DM करते हैं, लिंक कमेंट करते हैं, लिंक नहीं है, तो मैंने उसी में लगा दिया कि हिडन भी चेक कर लो। नाइस So basically हाँ। personalize कर रहे हो अपने messages भी, हाँ, which are कमेंट्स, automated. अपने कमेंट्स रिप्लाई से पर्सनलाइज आप कर सकते हो। मैंने 4-5 बना रखे हैं भाई कि सेम ना दिखे मेरे को, एटलीस्ट कि 4-5 लोग बस Fresh DMs. ढूंढे तो यार लगे उसको कि हाँ यार हर चीज़ का एक अलग अरे तो निखिल ने लिखा है, कितनी मेहनत करता कितनी है, कितनी मेहनत बड़ी करता टीम है। होगी निखिल की। है ना ये बंदा। And I feel not just automating ये process, like वो virality loop भी बन जाता है। एक रील 50 कमेंट है, 50 एंगेजमेंट and algorithm. एंगेजमेंट भी बढ़ रही है, वो कमेंट्स हो रहे हैं, एंगेजमेंट बढ़ रही है। अमेजिंग। मतलब we also love hearing these feedbacks from the creators कि वो बोलते हैं यार engage से मजा ही आ गया। एंड अभी रिसेंटली एक और चीज़ आइडेंटिफाइड, जैसे अभी आई थिंक सो अगर हमारी रील कोई हमें शेयर कर रहा है तो उसके पास भी सारे लिस्ट जाते हैं। सो थिंग इज देयर आर लॉट ऑफ पीपल, मे बी मतलब मैं शायद से इंट्रोवर्ट से टकराता हूँ क्योंकि मैं खुद था। सो मतलब अ लॉट ऑफ पीपल यूज्ड टू लाइक सेंड माय रील एंड वो लिंक कैसे बोलते थे भाई दे दो। अब मेरे लिए वो इतना मतलब टीडियस टास्क होता था ना कि भाई कि मैं लिंक उठाऊँ, मैं हाँ, कॉपी करूँ, फिर मैं उसे भेजूँ, क्योंकि उसने मेरे से पर्सनली मांगा है। तो अच्छा भी नहीं लगता यार किसी में पर्सनली मांगा और मैंने मैसेज सीन करके छोड़ दिया। तो वो बहुत बुरा लगता है क्योंकि मेरे साथ कोई करेगा मेरे को ही बुरा लगेगा। बट अब ये कि वो शेयर करते हैं, उनके पास जाते हैं, आई वाज सो हैप्पी भाई ठीक है चलो बढ़िया, तुम्हें भी मिल रहा है, मेरा भी काम हो रहा है। कई लोग सिर्फ रील भी भेज देते हैं, लिखते भी नहीं कि कुछ लिंक चाहिए या क्या, सिर्फ रील आ जाती है, अब सिर्फ तो रील वो भेज बन गया देते हैं। मतलब। हाँ रील It's another feature of Wishling Engage कि आप अगर रील ही शेयर कर रहे हो तो सीधा आपको प्रोडक्ट लिखने लिंक्स की आ भी जाएंगे। जरूरत नहीं है, रील शेयर करें उनके पास लिंक चला गया। ऑडियंस का बिहेवियर वैसा हो गया है कि नाउ दे सबको नो कि पता है। लिंक्स तो मिल ही जाएंगे काफी यार। audience aware हो सॉर्टेड गई है। है। निखिल फॉर यू, लाइक हम लोग माइलस्टोन्स की बात कर रहे थे, कोई एक ऐसा पॉइंट आया था जब मुझे तुम्हें लगा कि यार दिस इज इट, आई वांट टू गो। सो द थिंग इज मतलब ऐसे 2 थे। तो फर्स्ट वन इज़ कि एज आई टोल्ड यू कि ऐसे 2 साल बाद मतलब मेरे को कुछ अच्छा मिला। सो इट वाज लाइक एक ऐप थी ट्रेल करके। सो उनके ऊपर मेरे को आई यूज्ड टू गो लाइव ऑन दैट ऐप एंड उसके अंदर था कि मंथली तुम्हें 12 लाइव करने हैं XYZ
एंड दे वर पेइंग मी वेल, क्योंकि मेरा फर्स्ट था उसके अंदर उन्होंने को बहुत अच्छा पे कर दिया था. सो पहला पॉइंट तो वो था. बट सेकेंड आई कैन से लाइफ चेंजिंग पॉइंट से 2-3 रहे वैसे तो मेरे. बट फर्स्ट वन इज़ कि मैं 2.5 साल मैंने मेहनत करी उसके ऊपर. मतलब मे बी आई कैन से थोड़ा ऑन एंड ऑफ, बट जब मैं कंसिस्टेंट हुआ एक्चुअली इसको लेके सीरियस हुआ कि नाउ आई हैव टाइम टू फोकस ऑन दिस थिंग ओनली. एंड मैंने 2.5 साल में 2,500 फॉलोअर्स पे था. एंड लाइक 3-4 हफ्तों में आई वॉज ऑन 50K. सो दैट वॉज अ टर्निंग पॉइंट फॉर मी कि इट वॉज लाइक कि मतलब वंस इन अ लाइफ टाइम मूवमेंट. क्योंकि मैं उस टाइम सोच रहा था कि मतलब मेरे को अभी तक याद है, मैं उस टाइम मार्च में आई थॉट ऑफ कि मे बी बाय द एंड ऑफ दिस ईयर कि अब मैं इस पर फुली फोकस्ड हूँ, मैं इस चीज़ पे मेहनत कर रहा हूँ, तो मेरे को 10K तो प्लीज़ हो जाए. क्योंकि उस टाइम पे वो स्वाइप अप वाला आता था, बट अब नहीं आता स्वाइप अप आई थिंक सो मेरे को था कि स्वाइप अप चाहिए भाई मेरे को. मतलब ये तो नहीं है तो बेइज्जती है भाई. तो मैं 10K सोच रहा था, मैं 50K पहुँच गया. तो वो तो बहुत ही ऐसे लाइक मेरे लिए लाइफ चेंजिंग मूवमेंट था. एंड सेकेंड आई कैन से उसके बाद एक इंडिया स्नीकर फेस्ट हुआ था उस टाइम गुड़गांव के अंदर ही A-Dot में. सो देयर वाज वन पर्सन अक्षय ठाकुर करके, ही इज़ BOI के हेड है वो. सो ही रीच्ड आउट टू मी पर्सनली. सो मे बी आई थॉट भाई कोई स्कैमर है, कुछ ऐसे ही बोल रहे हैं भाई, मतलब मैं कहीं फंस जाऊँगा. तो उन्होंने मेरे को इवेंट्स की डिटेल भेजी, मैंने उनसे बात करी. तो मैंने चेक करा ऐसे एक मेरे ख्याल से बुक माई शो पे मैंने चेक करा था. सो उन पर सारी चीज़ें लेजिट थी. तो आई वेंट देयर. सो पहले तो मैं पहली बार इतने बड़े किसी क्रिएटर इवेंट में जा रहा था, और मेरे लिए बहुत बड़ी बात थी कि इंस्टाग्राम ने मुझे इनवाइट करा. क्योंकि तुम इतना बुरा देख के आए हो कि तुम फंसे हुए थे, तो तुम्हारे लिए बहुत ही बढ़िया होता है कि ऐसे स्वर्ग के दरवाजे खुल गए एज अ क्रिएटर. तब कितने फॉलोअर्स पे था? तब आई वॉज अराउंड लाइक 51K के आसपास. तो उस टाइम उन्होंने मेरे को करा था बिकॉज मेरी 8-9 रील लगातार मिलियंस में गई थी. सो वो तो बहुत ही क्रेजी मोमेंट था मेरे लिए. देन आई वेंट देयर. अब मेरे को पता नहीं कि क्या करना है क्या नहीं करना. आई वॉज अ VIP, बट मेरे को आइडिया नहीं था कि VIP हो गया, कि कभी टीट ही नहीं हुआ वैसे किसी इवेंट में. सो अब भाई मैं गया हूँ एंड आई वॉज लुकिंग फॉर थिंग्स. देन आई आस्क्ड अ पर्सन बिकॉज आई वॉज हंग्री. तो मैंने नॉर्मली मतलब जिस बंदे ने मेरी एंट्री कराई थी, आई आस्क्ड हिम कि यार कि मतलब ऊपर बालकनी में जा सकते हैं, क्योंकि बालकनी में को दिख रहा था कि भाई काफ़ी बढ़िया लोग खड़े हुए हैं. तो तुम्हें होता है कि भाई इनके साथ तो थोड़ा हैंग आउट करना है भाई, नेटवर्किंग थोड़ी बहुत करनी है. सो उसने मेरे को बोला भाई स्टेज इज़ योर्स, जो करना है कर इवेंट में, कोई टेंशन नहीं है, आई विल टेक केयर ऑफ यू, कुछ भी ऐसा होगा तो. देन आई वेंट अपस्टेयर्स एंड जितने क्रिएटर्स को आई लुक अप टू, दे ऑल वर लाइक हैंगिंग अराउंड मी. सो इट वॉज लाइक मैं उस टाइम पे एक मोमेंट के लिए ऐसा था भाई कि मैं फ्रीज हो गया कि भाई ये मैं इमेजिन करता था कि मैं नहीं कभी देख पाऊँगा एक तरीके से, कभी मिलूँगा, कभी मैं बात करूँगा. बट नाउ मैं उनके साथ बैठा हूँ कहीं पे, मैं उनके साथ चिल कर रहा हूँ. सो दैट वॉज द मोमेंट. नाइस. बेसिकली इट बॉयज डाउन टू एक वो वैलिडेशन और एक वो इनिशियल, अगर आपको दिख जाता है कि वो पिक्चर दिख जाती है कि यार ये इन द नेक्स्ट 3 months 6 months ये जर्नी ग्रो कर रही है, वेदर इट्स फ्रॉम मोनेटाइजिंग योर एनी 2-3 पोस्ट जिससे एक बार में ज़्यादा मोनेटाइजेशन आ जाए, वायरलिटी आ जाए, या फिर किशविन एज यू सेड कि इनिशियल एक बार में बहुत ज़्यादा चंक आ गया फ्रॉम एनी कोलैबोरेशन, एनी कमीशन, या एक ब्रांड ने आपको रिटेन कर लिया. which that gives you and that motivates you eventually. आई थिंक एंड जो पुश थ्रू माइंडसेट किशवीन ने बात करी एंड जो निखिल ने इतना फ्लॉलेसली डिस्क्राइब किया कि पहले वो स्कूल में बुली होता था एंड ही व्हेन ही स्टार्टेड कंटेंट क्रिएशन ही डिड इट फॉर 1.5-2 years एंड तब जाके उसका वो पीक आया. आई थिंक दैट इज़ द थिंग, दैट इज़ द टेक अवे हियर कि आपके साथ पहले कुछ भी हो, आप कितने भी डीमोटिवेटेड हो, इफ़ यू जस्ट पुश थ्रू, इफ़ यू हैव दैट माइंडसेट इन कंटेंट क्रिएशन और इन व्हाटएवर प्रोफेशन दैट यू आर डूइंग, वो चीज़ होनी बनती है. एंड लाइक कूडोज टू निखिल कि उसने इसको वो किया, ब्रेक थ्रू. तो आजकल के टाइम में ये चीज़ इतनी ज़्यादा नहीं दिखती मेरे को, बिकॉज व्हेन आई टॉक टू क्रिएटर्स पर्सनली, उनको होता है 3-6 महीने उन्होंने ट्राई आउट करा, नहीं चला, वर्कआउट नहीं करा. यार वो पहले भी था, मतलब यू आर थोड़ा सा अ डिफरेंट पर्सन कि उसने पुश थ्रू किया. वो चीज़ तो है, मतलब लाइक अगर इफ़ यू आर एक्चुअली पैशनेट अबाउट दिस थिंग तो भाई हाँ भाई होनी चाहिए. मतलब यू हैव टू एक्सेप्ट योरसेल्फ कि अगर तुम्हें करना है तो करना है भाई, मतलब या तो आर या तो पार, सिंपल. Like is it easier to start in 2025? ऐसा कुछ है क्या? I think so, yes. Yes. प्रिविलेज है भाई इस टाइम पे, अगर कोई स्टार्ट करो प्रिविलेज है. विशलिंक इतने सारे पेड कोर्सेज है, इतनी सारी इन्फॉर्मेशन है इंटरनेट के ऊपर. लाइक एवरी अदर पर्सन इज गिविंग यू एन इन्फॉर्मेशन कि तुम कैसे चीज़ें कर सकते हो बेटर. तुम जैसे मोक्ष ने बोला, बिकम अ क्रिएटर. Exactly. हाँ, एप्स इतनी अच्छी आ गई हैं, And एडिटिंग एप्स. प्लानिंग टूल्स, और तुम्हें कैसे सोचना भी है उस चीज़ के ऊपर भी. जैसे मतलब ही लाइक उसने ऐसे बिजनेस की तरह बोला ना, तो आज के टाइम पे आई थिंक सो अगर कोई कर रहा है, मतलब मैं ये बोलूँगा कि अगर तुम पैशन के उससे कर रहे हो, मेरे ख्याल से मेजॉरिटी ऑफ ऑडियंस वो होनी चाहिए. क्योंकि अगर तुम सिर्फ बिजनेस माइंडसेट से जा रहे हो, आई डोंट नो कितना अच्छा बेटर वर्कआउट करेगा. इट कैन बी गुड, इट कैन बी बैड. क्योंकि अगर पैसा नहीं आया तो भी वो एक बहुत बड़ी डिमोटिवेशन, बिकॉज आई थिंक सो मनी इज समथिंग विच ड्राइव्स यू अ लॉट
बट इट फॉल्स यू डाउन एज वेल कि अगर वो नहीं आ रहा तो तुम मेंटली बहुत एग्जॉस्ट हो जाती हो. सो आई थिंक सो वो कितना स्ट्रीट स्मार्ट है बंदा उसके ऊपर ही मैटर करता है. बट आजकल तो बहुत रिसोर्सेज है यार, टू बी फ्रैंक बहुत रिसोर्स. मतलब बिफोर स्टार्टिंग यू गेट टू नो कि चीज़ें कैसे कैसे पैन आउट हो रही तुम्हारे पास है. ब्लूप्रिंट है, हाँ मतलब ब्लूप्रिंट है एक्चुअली तुम्हारे पास तुम फॉलो करो, देखो, कि सीखो, क्या करना है बनाओ, तुम्हें. पोस्ट करो. एंड कंसिस्टेंट रहो फॉर 1 month 2 months, गलती करो, सीखो एंड देन फिगर आउट. मतलब कंसिस्टेंट तो रहो. मतलब अगर तुमने कोई चीज़ शुरू करी यार, जस्ट सी थ्रू, देखो. मतलब बनाया तुमने यार, डालो, नहीं चला, अच्छा ठीक है, फिर से ट्वीक किया, डाला, नहीं चला, ट्वीक किया, डाला, चल गया, ओ अब ये टाइप का बनाना है, पता चल गया, राइट. तो वो टाइप का बना दी. एंड आई थिंक सो कंसिस्टेंसी के साथ देयर शुड बी अ पैटर्न एज वेल. मतलब विच आई पर्सनली फील एंड विच वर्कड आउट फॉर मी एज वेल कि कंसिस्टेंट तुम हो, ठीक है, दैट इज़ वन थिंग. अब कंसिस्टेंसी किसी के लिए कुछ भी हो सकती है, बट एक पैटर्न होना, सपोजिंग इफ यू आर पुटिंग एफर्ट इन योर कंटेंट, चाहे इनिशियल स्टेज हो चाहे तुम एक अच्छे लेवल पे, आई थिंक जो सबके लिए वर्कआउट करेगा. एंड बड़े क्रिएटर्स तो करते ही हैं कि दे हैव अ स्पेसिफिक डे, स्पेसिफिक टाइम. तो मतलब इट्स नॉट जस्ट कि वो ऐसे ही कर रहे हैं कि उनके पास उसी दिन टाइम होता है, कुछ होता है. इट इज़ बिकॉज तुम एक यूज़र बिहेवियर, जो तुम्हारी ऑडियंस का बिहेवियर है, तुम वो जनरेट करते हो. उन्हें पता होगा यार निखिल की, किश्वीन की मोक्ष की रील इस दिन आएगी, इस टाइम के आसपास. That helps a lot. Definitely. And- इतने सारे creators Exactly. करते हैं videos every Wednesday. This Raja the Kohli is very big. Used to be very famous. फॉर अब तो वीडियोस डालती नहीं, अब तो डालती नहीं, बट पहले लाइक सम ट्यूसडे शी यूज्ड टू डू, सम सैटरडेज लाइक या एवरी डेज के कॉन्सेप्ट बना Some कर real रखे थे talk उसने. Tuesday, रियल टॉक कुछ ट्यूसडे, यस Tuesdays, एग्जैक्टली. एंड आई थिंक सो एल्गोरिथम भी हम मतलब इतनी बात करते हैं जो कि हम बहुत ओवर कॉम्प्लिकेटेड भी कर देते हैं. बट आई थिंक सो एल्गोरिथम इज पैटर्न्स एंड नंबर्स. तुम एक पैटर्न्स एंड नंबर्स को अगर एक सिमिलर वे में तुम एक कंस्ट्रक्ट बना देते हो, सो ऑब्वियस सी बात है कोई भी प्लेटफॉर्म होगा, दिल गोना रीड इट एंड दिल गोना पुश यू थ्रू कि ठीक है भाई तुम कर रहे हो, तुम डालो, करो भाई. नाइस. तो थोड़ा सा मूड लाइट करते हैं एंड वी हैव अ सेक्शन कॉल्ड एज क्रिएटर कन्फेशंस यहाँ पे. एंड सो लाइक whenever you guys started your journey, right, कुछ ना कुछ notions होते होंगे about content creation, about the industry, as small as कि छोटा, like when मैं start कर रहा हूँगा तो पता नहीं मैं earn कर भी रहा हूँगा, नहीं कर रहा हूँगा, या फिर so I want to know from you guys what anything that you want to confess and वो चीज़ like wrong prove हो गई है over the last 2-3 years of your content creation journey. Nikhil, maybe we can start with you. A couple of things if you want to confess. Example है. So the first collab which I did, it was, I can say the brand name now. So it was Dobe करके there is a brand, मतलब ऐसे दो, and उसके साथ मैंने करा था, and it was on a commission based thing. So मेरे को आज तक नहीं पता मेरी कमीशन कहाँ है, मैंने कुछ सेल करा नहीं करा, मेरे को नहीं आइडिया, टू बी फ्रैंक. कि मैंने फर्स्ट मंथ जब मैंने विशलिंग ज्वाइन करा था, सो मतलब मेरे 30,000 उसके अंदर आई अर्नड. देन उसके बाद सेकंड मंथ 50,000 एंड आई स्टिल रिमेंबर अक्टूबर का मंथ था एंड दिवाली का टाइम था. तो उस टाइम तो मैंने बहुत कंटेंट डाला ऐसे कुर्ताज ही कुर्ताज भर भर के. एंड उस टाइम दैट वाज द फर्स्ट टाइम जब मैंने लाख क्रॉस करा था फॉर द फर्स्ट टाइम इन माय लाइफ. कितने फॉलोअर्स पे? 50K ब्रो. मैं पूरी जिंदगी 2.5 साल पे 2.5 साल पे नहीं था मैं. तो मतलब वो तो मोक्ष बहुत को आज निखिल के फॉलोअर्स याद हो जाएंगे. आज याद हो जाए. उसे 50 कौन से याद मंथ होगा, में उसे कौन से 2.5 याद फॉलोअर्स, होंगे. कितने पैसा कमाया, कौन सी ब्रांड के साथ काम किया, ही हैज अ समरी. बट हाँ मतलब दैट वाज द टाइम व्हेन आई फेल्ट कि इनसे भी पैसा आता है, कमीशन वाली चीज़ें भी होती है अच्छी. ये एनीथिंग एल्स दैट यू वांट टू कन्फेस? नहीं उसकी बात है यार, मतलब टीम बहुत चलती है मेरी. मतलब जो सौम्या जो POC थी वो भी बहुत बढ़िया इंसाइट्स देती कि ये बनाते हैं. सो मतलब शी इज़ मोर ऑफ लाइक अ फ्रेंड टू मी. मतलब आई थिंक सो कि POC बहुत सारे लोग अब होते हैं. नए क्रिएटर्स आएंगे यार, सौम्या से कनेक्ट Connect करवाओ, करवा सौम्या दो. से कनेक्ट करवा दो. सो मतलब ये चीज़ है. मतलब आई थिंक सो शी इज़ रियली गुड. एंड मेरे ख्याल से मैंने और भी काफ़ी लोगों से बात करी है यहाँ पे. तो इट्स नॉट जस्ट लाइक कि भाई अपना काम निकाला और निकल गए. दे एक्चुअली टेल यू भाई कि ठीक है कि तुम विशलिंग के साथ चीज़ें कर रहे हो, दैट इज़ वन थिंग, बट एक्चुअली में तुम्हें कैसे ग्रो करना है एज अ कंटेंट क्रिएटर, व्हाट शुड बी योर विजुअलाइजेशन, या कैसे तुम एक लॉन्गर जर्नी देख सकते हो. बिकॉज अगर तुम लॉन्गर जर्नी में प्लान नहीं कर रहे तो आई डोंट थिंक सो कि तुम छोटी छोटी चीज़ें लेके भी कर लोगे कुछ. माय टेक. Kashwin, your confessions. सो फर्स्ट वन वुड बी द कमीशन वन ओनली कि ब्रांड के साथ मतलब वही बाटर प्लस कमीशन करा. एंड बट कोई ट्रैकिंग नहीं थी, तो आपको क्या पता कि कितना आपके लिंक से या उससे कोड से आपके वो सेल्स हो रही हैं एंड उसको कितना % दे आर ट्रांसफरिंग, बिकॉज कोई ट्रांसफरिंग थी भी नहीं. तो यू डोंट नो व्हाट्स हैपनिंग. सो ठीक है, विशलिंग के डैशबोर्ड में काफ़ी सारे मेट्रिक्स हैं, इनसाइट्स हैं, डेली बेसिस पे आता है कि आज इतने क्लिक्स हुए, इतनी सेल हुई. तो वो एज अ क्रिएटर बहुत हेल्पफुल है. पूरी ट्रांसपेरेंसी है, आपको एक एक दिन का पता लग रहा है कि हाँ कि कितना है, मंथली का बहुत बढ़िया वो है. उसके अलावा जैसे जो ब्रांड्स बोलते हैं ना कि 90 डेज़ लगेंगे,
तो मुझे लगा था कि ये 60 दिन बोल रहे हैं तो मतलब ये तो शायद कभी करेंगे ही नहीं, फिर इतने दिन क्यों लगते हैं पेमेंट 90 डेज लगेंगे, अच्छा पेमेंट में पेमेंट में payment 90 में। डेज लगेंगे, 90 डेज और 3 महीने हो गए, 2 महीने भी सुना था, तो आई वाज लाइक 60 दिन या 90 दिन तो बहुत ज़्यादा है, इतने दिन क्यों लग रहे हैं किसी ब्रांड को पेमेंट करने में। ये चीज़ आज भी है, बट ठीक है, मैं अब काफ़ी ब्रांड्स का कोलैबोरेट कर चुकी हूँ, तो थोड़ा बिलीफ सिस्टम है मेरा कि ठीक है आ जाएंगे, 90% तो आ ही जाएगा। बट ठीक है, पहले लगता था कि ऐसे कैसे आ जाएंगे 90 दिन में, कैसे आएंगे, आज काम करा मुझे उसका पैसा तब क्यों मिल रहा है, तो ठीक है अब सॉर्टेड है। बट विशलिंग के साथ तो मंथली हाँ, विशिंग के साथ में मंथली, और वो उसमें दिख भी रहा है ना कि जो आप कितने अर्निंग्स हो रही किस है। दिन आपने कितना अर्न करी है, ये भी दिख रहा है उसमें। बट स्टिल अभी जो 90 डेज वाला है मैं स्टिल इससे थोड़ा रेजिस्ट करता हूँ, मतलब पर्सनली। अब So this is when you directly work with brands. No, there are agencies Agencies. involved in between. That's why I resist a bit. थोड़ा hesitation definitely आता है। हाँ, तो यहाँ पे like when you work with Wishling, you have an option to create content with n number of brands. Like we have 250 plus brands onboarded. So जिसके साथ content बनाना है, उसके साथ you have the freedom to create the content. And वो वाली payment cycle वो transparent है, वो clear है. हाँ, definitely there's a whole dashboard as I said कि एक एक दिन का पता लग रहा है, because हफ्ते के 7 दिन I can see all the days कि किस दिन कितना कमीशन मेरा बना, so वो बहुत अच्छा सिस्टम है। and I think so मेरे लिए एक और चीज़ है इसमें कि इनसाइट्स के अंदर ना रिसेंटली आई डिस्कवर्ड इट कि वहाँ पे जहाँ पे हमारा बार चार्ट आता है, जहाँ पे AOV वगैरह क्लिक्स वगैरह लिखे होते हैं, उसके ऊपर ना एक ऐसे डायलॉग बॉक्स है, उस पर आई टैप, एक बार चार्ट है उसके अंदर एक ऐसे प्रॉपर, उसमें मेरे को मंथ ऑन मंथ भी पता लगता है कि मेरा कितना अमाउंट एक्चुअली में स्टक है, कितना क्लियर हो गया, कितना रिजेक्ट हो गया। तो आई थिंक सो अगर मैं सब कुछ भी देख के अगर नहीं समझ पा रहा तो मैं उस पर जाके देखता हूँ, ठीक है यार मेरा इतना पैसा भी आ सकता है। या सिमिलरली अगर जैसे मैंने बोला किसी को बिजनेस माइंडसेट से स्टार्ट करो, तो इट्स अ परफेक्ट वे टू मेजर योर मेट्रिक्स कि आपको हर पोस्ट से, हर क्लिक से आपको कितना मॉनेटरी गेन हो रहा है, एंड दैट इज़ ग्रेट फॉर अ बडिंग कंटेंट क्रिएटर, क्योंकि उसको पता चलता है कि हाँ यार मैंने ये पोस्ट बनाई, इस टाइप की बनाई, इतने व्यूज़ आए, इतने कमेंट्स आए, तो मेरा कन्वर्जन रफली इतना बैठेगा। सिमिलरली अगर मैं एक और टाइप की वीडियो बनाऊंगा इसी जॉनर में, तो शायद वापस सेम कन्वर्जन आ जाए। तो एक माइंडसेट में यू कैन लाइक सी कि मेरा मंथ ऑन मंथ कितना बढ़ सकता है, मैं कैसा डालूंगा, क्या होगा, तो वो सारा कैलकुलेशन आपको मिल रहा है, एंड दैट इज़ अ ग्रेट मेट्रिक टू हैव। पहले नहीं थे, तो बिल्कुल भी नहीं। 2025 में बहुत ईजी हो बहुत गया। इजी है क्रिएटर बनना, और इन चीज़ों के लिए आपको बहुत ज़्यादा परेशान नहीं होना पड़ेगा। और इसमें एक और चीज़ है, जैसे हमें इंस्टाग्राम से अपने यूजुअली सारे मैट्रिक्स मिल जाते हैं कि ऑडियंस कैसा वर्क कर रही है, बट आई थिंक सो विशलिंग में एक मैट्रिक जो मैं बहुत ज़्यादा प्रेफर करता हूँ कि मैं देखूँ उस चीज़ को, दैट इज़ AOV, कि मेरे को एटलीस्ट पता लगता है कि यार मेरी ऑडियंस की बाइंग कैपेसिटी क्या है, बिकॉज ग्रेट, बिकॉज इफ यू वांट टू स्टार्ट अ ब्रांड ऑफ योर ओन, बाद में जाके जो बहुत सारे फैशन क्रिएटर्स का ड्रीम होता है, हाँ तुम्हें मेरा पता भी है है। कि मेरी ऑडियंस इसी टाइप की है, 1000-1200 का खरीदेगी, 500-600 का खरीदेगी, तो मैं उसी टाइप का अपना ब्रांड निकालूंगा। वही चीज़ है, एंड आई थिंक सो अगर तुम वो मेजर कर लियो तो ना कि उनकी बाइंग कैपेसिटी इतनी है, यू कैन प्ले रियली वेल, क्योंकि तुम्हारा कंटेंट चलने के चांसेस बहुत ज़्यादा हाई होती हैं। और उससे भी क्रेजी बताऊँ क्या होएगा, खुद का ब्रांड बनाया, फिर विशलिंग के साथ पार्टनर कर दिया, फिर बाकी कंटेंट क्रिएटर्स तुम्हारा ब्रांड का कर रहे हैं, तुम भी तुम्हारे ब्रांड का कर रहे हो, फुल एकदम सिम्बायोटिक सिस्टम बन गया, क्रेजी। Links ही links. लिंक्स ही लिंक्स। तो आई फील लाइक ये AOV वाली जो चीज़ है, इट्स नॉट कि आप अपनी ऑडियंस को भी समझते हो, वो आपकी लाइक इवेंचुअली आप अपना कंटेंट उस तरीके से प्लान कर पाओगे, राइट? True. वो कंटेंट प्लानिंग वाली बात आती है जहाँ पे लोग स्टक हो जाते हैं कि मेरी ऑडियंस को क्या चाहिए, क्या नहीं चाहिए। ज़्यादा टारगेट यू नो नाउ व्हाट यू वांट टू रिकमेंड, और यू नो कि इवेंचुअली क्या खरीद रहे होंगे लोग, एंड आप उस तरीके से आप प्लान आउट भी कर सकते अपना बायर पर्सोना बना सकते हो। सिमिलरली वही स्टार्टअप माइंडसेट से करो, एक आप बायर पर्सोना बनाते हो, पहले लिखते हो यार XYZ मेरी टारगेट मार्केट का ये बंदा है, कोई वैभव है, वैभव 25 साल का है, न्यू जॉबर है, ये करता है, वो करता है। आप सिमिलरली फिर मैट्रिक्स के साथ बना सकते हो एक, एंड देन यू टारगेट वैभव, राइट? यू कैन ऑल्सो सी कि कौन से ब्रांड में आपकी ऑडियंस ज़्यादा इंटरेस्टेड है, जैसे पाए चार्ट कि उसमें आता है कि भाई इसकी इतनी सेल्स हुई, इस ब्रांड की इतनी हुई, तो वो आई थिंक इज़ रियली गुड कि यू नो कि अच्छा इस ब्रांड में मेरी ऑडियंस ज़्यादा इंटरेस्टेड है, तो मैं इसका और कंटेंट बनाती हूँ। और उसमें चैनल वाली चीज़ जो मैंने मतलब बहुत आउट ऑफ द ब्लू डिस्कवर करी थी कि उसमें अगर सपोजिंगली इफ आई एम शेयरिंग अ लिंक ऑन माई इंस्टाग्राम स्टोरी एंड अगर मैं रील भी डाल दूँ, सो आई कैन बाइफरकेट मेरी स्टोरी से कितनी अर्निंग्स हुई है एंड मेरी रील से कितनी अर्निंग हुई है। एंड अगर एज अ कंटेंट क्रिएटर मतलब मैं तो हर किसी को बोलूँगा तुम जितना ज़्यादा सोशल मीडिया प्रेजेंस हो सकती है तुम्हारी, उतनी ज़्यादा स्ट्रॉन्ग करो। YT IG लाइक होलिस्टिक सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म से यू हैव टू बी एक्टिव। तो मतलब वो चीज़ है कि तुम वो भी बाइफरकेट कर सकते हो, भाई तुम्हारे YT शॉर्ट से भी कितनी अर्निंग हो रही है, तुम्हारे लॉन्ग फॉर्म से कितनी, IG से कितनी, तो मतलब यू गेट टू नो कि एक्चुअली मेरी ऑडियंस कहाँ पे एग्जिस्ट करी है जो ज़्यादा खरीदी है, तो उसको मैं मतलब
ज़्यादा तरीके से अच्छे बेटर तरीके से शायद से मोनेटाइज कर सकता हूँ. सो देन यू कैन डेफिनेटली क्रिएट अ वेरी गुड स्ट्रैटेजी. डेफिनेटली यार, मेरे को तो बहुत पसंद है स्ट्रैटेजी बनाना है. एक्सेल मेरा फेवरेट चीज़ है यार, बड़ा मज़ा आता है. मैंने तो अभी रिसेंटली सीखा एक साल. कब स्टार्ट कर रहा है फिर ब्रांड? यार जल्दी करेंगे यार. देख प्लान्स में तो था, बट फिर जब एक्चुअली आप घुसो ना ब्रांड बिल्डिंग में, एक Correct. एक्चुअल ब्रांड बनाने में, तो सारी चीज़ें पता चलती हैं कि यार मेरे को लगा था कि ये 3 चीज़ें हैं. सेम गोज फॉर कंटेंट क्रिएशन. मेरे को लगा था यार वीडियो डालूंगा, व्यूज आ जाएंगे, पैसा आ जाएगा, पैसा ही पैसा, पैसा ही पैसा. पैसा ही पैसा. बट वैसा नहीं वैसा होता. नहीं, right. वंस यू गेट इनटू डेप्थ ऑफ इट, तब पता चलता है कि इट्स नॉट जस्ट 3 थिंग्स, इट्स 3000 थिंग्स. राइट. राइट. सेम गोज फॉर अ ब्रांड बिल्डिंग. तो आउट ऑफ द ब्लू मेरे को नहीं करना. मेरे को एक अच्छे से ढंग से वेल रिसर्च्ड ब्रांड पुट आउट करना है. एंड उसके बाद मतलब इट्स इन द पाइपलाइन. होपफुली Tough luck for नेक्स्ट that. पॉडकास्ट तक आ जाएगा. डेफिनेटली. राइट. फिर दोनों बात करेंगे, फिर हम ब्रांड की बात करेंगे, दोनों प्रमोट करके जाएंगे. विश लिंक पे डालेंगे. फिर बोलूँगा बडिंग कंटेंट क्रिएटर्स, मेरे ब्रांड का ज़रा लिंक्स डाल देना. जो भी जीतेगा उसको 5 कुछ. Best of luck for that. थैंक यू. Any crazy confessions about you that you want to confess अभी? यार आई फील हमने बहुत अपसाइड्स बात करें कंटेंट क्रिएशन के. डाउनसाइड्स कुछ कुछ हैं जो है मेजर कंसर्न्स लोगों के लिए, कि यार लोग गालियाँ देंगे कमेंट्स पे, डीएम्स में गंदी बात करेंगे और बहुत बुरी बुरी चीज़ें सुनने को मिलती हैं, विच इज़ ट्रू. मतलब आई हैव हैड लाइक curses thrown at me in comment section. DMs में I have had like a plethora of things which I can't even discuss right now because वो बहुत explicit हो जाएगा. रिलेटेबल. Only fans में चल जाएगा वो, but not in this podcast. तो आप समझ लो कि कितना explicit तक चीज़ें एक male content creators को आ जाती हैं. तो females की तो बात ही अलग है. And you haven't like thought about this before. तब नहीं, सिर्फ एक रोजी मेरे को रोजी लगा पिक्चर ही नहीं था लगती कि थी. मतलब like a male content creator would get this sort of DMs, these sort of comments, because usually जो highlight होता है it's Female content creators sharing their like obscene obscene comments or like obscene DMs on their stories saying कि यार इस बंदे ने मेरे को ऐसा लिखा. And it's for every content creator out there, but while saying this I'm not demotivating anyone. धीरे धीरे you just tone it out. And अब Instagram is so good at it कि Instagram को पता है कि यार ये बंदा गलत कमेंट करेगा, तो वो दिखता ही नहीं. मतलब मेरे को अब टचवुड अब नहीं दिखते ऐसे बुरे कमेंट्स या बुरे DMs. वो हिडन भी हो जाते हैं. हिडन में चले जाते हैं, भी हो जाते हैं वो नहीं चीज़ें. पता चलता वो. नहीं पता लगता. पहले बहुत आता था. या फिर शायद से हमारे इतने ज़्यादा कमेंट्स आते कि हम गाली. Thanks to Engage. Thanks to Engage. Right. Let's move to a थोड़ा सा fun and exciting part of this conversation. Cool. We have rapid fires ready for you. So let's start with Nikin. ओके. okay. So quickly answer करना है. We have 10 questions. Quickly answer करते हैं. What's your favorite content format? ओके. मतलब वीडियोस. Okay. What's the one trend you wish it continued longer? कच्चा बादाम. What's your favorite wishing feature? एंगेज. Wishing engage. 3 things you check before hitting that post button. क्वालिटी. टाइमिंग. Okay. एंड कैप्शन मे बी. It resonates with the audience. Got it. What's the max amount you have earned in a month as a creator? एज अ क्रिएटर 2.5 lakhs. Amazing. Whom did you stalked last on Instagram? His ex. My ex? Check कर लो. यार मेरा फोन नहीं है. So I think so it's Sara Safari and it's a Dubai based fitness content creator and she's really cute. मतलब मेरे को लगता है कि सिर्फ वही है भाई जिसको मैं देखूंगा. One investment which has proven to be worthy enough in your content creation journey. Ring light. Nice. You're not of कि sunlight prefer करनी है या फिर ring light. But still मतलब मैं 9 to 5 जॉब करता हूँ, रात को कौन सी सनलाइट. Most viral content created with Wishlink. With Wishlink, I think so it was something जो मैंने दिवाली के टाइम पे कुर्तास का बनाया था and I think so it got around 2.5 million views. That's nice. Okay, so if you have 2 options, reaching 100k followers or getting your favorite brand deal in next month, which one did you choose? I think so monetary wise 100k क्योंकि मेरे को पता है मैं उससे बहुत ज़्यादा रेवेन्यू जनरेट कर लूँगा, ब्रांड तो बाद में आ ही जाएगा. And share one content creation secret that no one tells. एक पैटर्न में पोस्ट करो बिकॉज द थिंग इज कि पैटर्न रिकग्नाइजेबल होता है बाय एल्गोरिथम एंड दिल गोना पुश यू थ्रू एंड यू कैन स्टार्ट अ सीरीज एज वेल.
बिकॉज आई फील सो अगर तुम एक सीरीज जा रहे हो, तुम्हारे 10 पार्ट में से अगर एक भी ब्लो अप कर दिया तो मतलब ह्यूमन बिहेवियर है कि लोग बिंज वॉच करते हैं, एंड दैट इज हाउ आई ग्रो. Okay, and the last one. Name one overrated content creator. ओवररेटेड आई डोंट थिंक सो. मैं इतना देखता नहीं किसी को कि मेरे लिए कोई ओवररेटेड हो. Okay, fine. Kishwin, let's move to you. ठीक है. What's one trend you wish it would die out immediately? इट वुड डाई आउट इमीडिएटली. नहीं, कोई भी ट्रेंड को डाई आउट नहीं होना चाहिए. आई थिंक ट्रेंड्स शॉर्ट पीरियड ऑफ टाइम रहे, इट क्रिएट्स अ फन इन द कंटेंट फील्ड और फिर चला जाए अपने टाइम से. तो देखो स्किनी जीन पसंद है. ना इसकी नहीं, पहले पसंद थी, सीसे अपने आप इट डाइड आउट. Okay, one creator that you feel is underrated. Is underrated. Oh, Nikhil is underrated. Moksh is underrated. I am underrated. Would you rather lose all your drafted content or lose all your brand contacts? I would lose my drafted content. Okay, but not brand contacts. Brand contacts, right? No. What's your favorite Wishling feature? Wishling feature, I think sourcing is my favorite, and engage and sourcing दोनों ही favorite हैं. Amazing. One overrated content type among creators who create shoppable content. Content type, I think बहुत जो basic हो गया है, झुमका दिखाया और ये करा, वो I think being a female creator, I feel अब उसमें थोड़ा innovation लाना चाहिए. वो मैंने भी बंद कर दिया करना. Okay, max amount you earned in a month from content creation. Would be somewhere around 140. Whom did you stalk last on Instagram? I really don't remember. I think I stopped Prajakta Kohli only. It was her wedding recently. Name a creator you would love to collaborate with. Love to collaborate. Okay, I would love to collaborate with Moksh. I have already because I've already collaborated with Nikhil. ठीक है, and I know बहुत unattainable सी मतलब चीज़ है, but I would love to collaborate with Komal Pandey. Manifestation, it works. Definitely. Manifestation works on the couch. Yes, on our podcast as well. What's the most viral content you created with Wishling? Viral content. Okay, so it was I feel around Diwali, and it was for these Diwali outfits, suit sets, and yeah. And a content creation secret that no one tells. वैसे तो आजकल बहुत इन्फॉर्मेशन है इंटरनेट पे, कुछ बचा नहीं है ऐसा. आई पर्सनली फील, बट आई रियली कैन नॉट थिंक ऑफ एनीथिंग. हाँ, आई वुड से कि इट्स नॉट रियली अ सीक्रेट, बट आई वुड से कि समटाइम्स पुट लेस एफर्ट इन योर रील्स, दे माइट परफॉर्म बेटर देन द रील्स जिसमें आपने बहुत एफर्ट डाला. कभी वो भी कर लिया करो, वो वायरल चली जाती हैं. Okay, and the last one. Who is your creator crush? Who's my creator crush? Personally, nobody, because I mostly follow female creators. ठीक है, तो मैं वहीं से content consume करती हूँ, उन्हीं से inspire हो रही हूँ, तो ऐसा कोई नहीं है. That's amazing. Thank you so much. Safe answer. Moksh, your turn. हाँ जी. What's the one thing or a fact that creators hide? यार उनके मार्क्स एक्ने. Okay. Who is your creator crush? My मन्नत संधू. Oh, nice. What's the trending content that you find cringe yet can't resist? यार trending content that I find cringe but I can't resist making. No, not making. Enjoying seeing. Enjoying. अरे यार वो वाली ना blind videos की, अच्छा मैं अंधी थी and देखा फिर अच्छा हाथ तोड़ दिया, that one यार. Crazy. Love it. Nice. One retainer brand for life versus a new brand every month. A retainer brand for life. Would you rather have your most embarrassing moment caught on a live or your most embarrassing photo got viral? Photo Gone viral. gone viral. Go viral. Photo probably. Photos die out early. But content doesn't. वीडियो चलती रहती है. Okay. What's the one content hack you wish you knew earlier? Making fast-paced videos. Usually starting with when people start, very chill content they make because they don't know editing. तो वो सीखो, editing सीखो and make a little fast-paced content. Nice. What's the max amount you earned in a month from content creation? Roughly 1.5 lakhs. Amazing. What's the most meaningful message you have received from your audience? इस content podcast में मैंने बात करी है. I met a follower in person at a mall and he wrote a very beautiful message after taking a selfie with me on his story. So
that was it, that he met me and he felt that I was very warm and generous and that he loves my content. वो लगा था कि यार ये मिलके इसने बोला है, so it means something. That must be very I humble. loved it. Nice. And what's the most requested product link from you? I made a video जहाँ पे I was showing a hoodie Wishling के through ही, and hoodie sold out हो गई थी. On Myntra it got sold out because the video reached around 3 million views. Hoodie got sold out on Myntra and I used मेरे को लोग DM कर रहे हैं कि यार भाई तू गलत प्रोडक्ट कर रहा है, ये तो सोल्ड आउट है. मैंने कहा सोल्ड आउट मेरी वजह से. Nice. That must be an amazing thing, right? मजा आ गया था. And last one, who do you think is the most overrated creator? Ori. I like Ori. Like we have mixed audience for Ori, like mixed cohort for Ori. But I think we are towards the end of our conversation. One thing that I would like to discuss with you guys is, and which is not very easily available on the internet, because creators don't talk about numbers. जो start कर रहा है, right? जो भी 2,000, 3,000 पे, उन्हें नहीं पता 5,000 पे, 10,000 पे, 20,000 पे कैसी earnings हो रही होंगी. And why you guys, like, why I'm asking you guys is because you are among the best examples who are under 100k followers. Still, you are among the best creators in the industry, right? वो आपने बैरियर ही नहीं रखा है कि फॉलोअर अगर 100k से कम है तो अच्छा नहीं कर सकते. लाइक दैट्स नॉट द फैक्ट जो बहुत ज़्यादा अपकमिंग क्रिएटर्स या बड़े क्रिएटर्स सोचते हैं ऐसा. लेट्स टॉक कि कैसे देखना चाहिए अपनी अर्निंग इंक्रीज करने को, एंड हाउ अ 10k क्रिएटर कैन अर्न, हाउ अ 20k क्रिएटर कैन अर्न, कितना अर्न कर सकते हैं. I think 3 main avenues हैं. First, dive into UGC content. UGC content क्या होता है? यूजर जनरेटेड कंटेंट. आप सिर्फ ब्रांड के लिए बनाते हो, ब्रांड पोस्ट इट ऑन देयर पेज. आपको कुछ नहीं करना, आपको वीडियो बना के देनी है एंड देन उसके थ्रू यू कैन अर्न. उसके लिए आपको इंस्टाग्राम प्रेजेंस हो अच्छा है, बट वो भी नहीं चाहिए होते. स्टार्ट रीचिंग आउट टू ब्रांड से कि अच्छा आई एम अ UGC क्रिएटर and I want to create videos for you. You negotiate the terms and then you start creating content for them. तो अगर किसी को हेजिटेशन है कंटेंट बनाने में, तो UGC कंटेंट बनाए वो, तो उसको पोस्ट भी नहीं करना अपनी प्रोफाइल पे, तो दोस्त खिल्ली भी नहीं उड़ाएंगे. Number 2 is you have to create quality content and position yourself in a way that brands see you valuable, because I know creators who are under 50k who charge very good amount of money and I know creators who are at 500k जो उनसे भी कम चार्ज कर रहे हैं, because उनका content quality नहीं है, उनका positioning ही वैसा नहीं है, तो they can't charge, they can't command that amount of money, right? So if you focus on quality, if you focus on making the best content possible, then you can earn so much more money than a 500k at just like 10,000 or 20,000 followers. Number 3 is definitely यार एक दिन पहले दिन से, जैसे निखिल ने बोला कि यार विशलिंग स्टार्ट करो, पहले दिन से अर्निंग होगी. That is it यार. Nice. Can you give a number कि let's suppose 1 lakh rupees a month earn करने में एक क्रिएटर जो भी स्टार्ट करे उसे कितना टाइम लग जाएगा? यार I think if everything is like going well, idealistic terms में 1 month, realistic terms में I think 3 to 5 months. Oh nice. Kashvin, your take on this? विशलिंग एक बार शुरू हो गया तो वैसे ही आपको अच्छा लगने लग जाएगा, तो आपका कंटेंट में और आपका इंटरेस्ट आएगा, आपकी क्रिएटिव जूसेस फ्लो होंगे. ठीक है. सेकंड, व्हाट मोक्ष सेड कि UGC, आई एम अ UGC क्रिएटर. तो UGC का यही बेनिफिट है कि आपको पोस्ट नहीं करना, ऑनलाइन प्रेजेंस आपकी है, गुड नहीं है, थोड़ी सी भी है तो भी चलेगा. UGC से क्या होता है, आप जैसे आप एक क्रिएटर हो और आप महीने में सर्टेन नंबर ऑफ वीडियोस पोस्ट कर रहे हो, ठीक है, या आप समझ लो आपके पास टाइम नहीं है उतना पोस्ट करने का, ठीक है, या फिर उतने ब्रांड्स नहीं आ रहे, बट UGC वाले आ रहे हैं आपके पास, तो आप क्या कर रहे हो, आप अपनी फीड पे पोस्ट भी नहीं कर रहे, पर आपका काम तो पीछे जा रहा है, तो साथ साथ अर्निंग चलती जा रही है. पर ये भी नहीं है कि हाँ मुझे इस टाइम पे पोस्ट करना है, मुझे ये वाली मेहनत करनी है. आपको अपने पेज पे नहीं मेहनत करनी है, आपको पर्सनली वीडियो बनानी है, अच्छी वीडियो बना के देनी है, वो ब्रांड के पास जाएगी, ब्रांड यूज़ करेगा. ठीक है. सेकेंड, एड राइट्स. आजकल एड राइट्स काफ़ी नई टर्म है, अभी 1 साल में ही आई है और क्रिएटर्स ने भी 1 साल में चार्ज करना शुरू किया है. ठीक है. सो आजकल क्या होता है कि ब्रांड्स एड राइट्स लेते हैं, ठीक है, वो 1 साल के भी होते हैं, 2 साल के भी होते हैं, तो वो वीडियो के भी चार्ज से ऊपर चले जाते हैं. सो इट्स अ ग्रेट वे कि आपने तो काम करके दे दिया, पर वो एड राइट्स चल रहे हैं, उसका पैसा आ रहा है, तो आई थिंक दैट इज़ अ ग्रेट वे. UGC तो बहुत अच्छा तरीका है. एंड थर्ड इज़ कि अगर
लाइक एज यू सेड कि 1 लाख अर्न करने में आई वुड से कि 6 से 8 महीने लो, बिकॉज जैसे मोक्ष का है कि स्टार्टअप की तरह लो, मेरा है थोड़ा कैजुअल लो, थोड़ा रॉ रहो, धीरे धीरे इनकॉर्पोरेट करो, तो इसलिए मैं टाइमलाइन थोड़ी ज़्यादा दूंगी. But it's definitely achievable, right? In a डेफिनेटली अचीवेबल, डेफिनेटली मैक्सिमम 1 साल दे दो. मैंने जैसे थोड़ा ज़्यादा टाइम दिया अपने आप को, 1 साल तो आई थिंक आपको पुश करना चाहिए अपने आप को. बस 2 साल नहीं. अब जरूरत नहीं पड़ेगी 2 साल में. So I think ये बहुत इससे तो यार बहुत कुछ है. सो आई थिंक सो अगर एक छोटा कंटेंट क्रिएटर भी है बट एज मूक से कि क्वालिटी कंटेंट वो बना रहा है या फिर यूजीसी वो कर रहा है, सो दे आर हायर चांसेस कि वो बहुत अच्छा कमा रहा होगा. बिकॉज अगेन मैंने भी ऐसे बहुत सारे क्रिएटर्स देखे जिनकी फॉलोइंग बहुत कम होती है बट दे हैव अ ब्रांड वैल्यू. मतलब आई नॉट से क्वालिटी एक सिर्फ बट ब्रांड वैल्यू. उन्हें पता है कि पोजीशन कैसे करना है मार्केट में अपने आप को, क्या उन्हें शोकेस करना है, कैसे शोकेस करना है, हाउ टू हिट एन ऑडियंस, कि जो उनके टारगेट ऑडियंस है कैसे उसे यूटिलाइज करना है एक तरीके से बेटर वे में. सो आई कैन से कि अगर किसी को 1 लाख भी कमानी है मतलब लाइक फ्रॉम कंटेंट क्रिएशन, सो आई फील सो 2 महीने में वो ईजिली अर्न कर सकता है. Nice. Very aspirational but achievable. या ट्रू. मतलब मुझे टाइम लगा तो ज़रूर नहीं सबको लगे इतना, बट इट इज़ लाइक आई थिंक सो इस टाइम पे तो बहुत प्रिविलेज है क्रिएटर्स, बिकॉज आई हैव सीन अ लॉट ऑफ क्रिएटर्स जो बहुत अच्छा पैसा बना रहे हैं. बिकॉज एक और चीज़ भी है कि आधे ज़्यादा क्रिएटर्स को पता ही नहीं कि पैसा बनाना कैसे है, तो उस वजह से उन्हें वो उनकी कंपाउंडिंग बेटर हो जाती है कि ठीक है कि आधों को आता नहीं है, जिनको आता है तो वो मैक्सिमम नंबर ऑफ चंक या अमाउंट अपने पास रखते हैं एक तरीके से. Correct. So like if I have to summarize it, now we have all the resources available online, जिसकी वजह से now creators can follow the exact path कि क्या करना है क्या नहीं करना, take those initial learnings, and 1 lakh का जो milestone it's not unachievable. मतलब you can achieve it in a very shorter span of time if you just follow what other creators have done it और उनकी learnings आप भी ले सकते. ट्रू. We are towards the end of the conversation and I feel like आज का conversation काफ़ी ज़्यादा helpful था for our creators in terms of sharing that understanding to them कि content creation is not something like, yes it looks like very fascinating from outside but it is very doable thing. Anyone can start doing it and start monetizing and It can be a full-time career for them as well. ट्रू. one last thing that I want to ask you guys is एक वो responsibility feel होती है कि आपकी you guys are creating content, sharing recommendations, like lakhs of people are following you every day, reels viral भी जाती है, millions में भी जाते हैं, people are considering your recommendation to have that fashion sense or beauty sense or in their personal care का जो journey होती है, तो एक responsibility feel होती है. How does that? हाँ, मैंने जैसे पहले बोला पैसे के पीछे भागो, बट सिर्फ भागोगे और गंदा कंटेंट पोस्ट करोगे, गंदी चीज़ें रिकमेंड करोगे, अच्छा शायद ही बिक जाए, तो वो नहीं चलेगा लॉन्ग रन में, राइट? यू हैव टू पुश थिंग्स दैट यू नो आर गुड फॉर योर ऑडियंस एंड यू नो आर गोइंग टू वर्क वेल. जैसे मैंने बताया कि आई पोस्टेड अ वीडियो ऑफ अ हुडी दैट गॉट सोल्ड आउट, तो उस टाइप का कंटेंट आप करोगे तो वो ज़्यादा चलेगा. एंड दैट इज़ अ रिस्पॉन्सिबिलिटी दैट यू शुड हैव कि खुद आपने कपड़ा टेस्ट किया है. इफ़ यू आर अ फैशन क्रिएटर, इफ़ यू आर अ ब्यूटी क्रिएटर, तो देखो जो मेकअप प्रोडक्ट्स आप रिकमेंड कर रहे हो वो किसी की स्किन को हार्म तो नहीं करेगा, राइट? तो ये रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है बीइंग अ फैशन और अ ब्यूटी क्रिएटर. एंड सिमिलरली इफ़ यू टॉक अबाउट फाइनेंस, तो आप वो देखो कि यार आप ढंग की चीज़ें रिकमेंड कर रहे हो, सामने वाले का एक्चुअल पैसा लग रहा है, राइट? आप तो कमा रहे हो बट वो तो लूज़ कर रहा है. तो यू हैव टू हैव दिस मॉरल कंपस. Like I feel when a transaction is happening, Yeah. आपकी सुनकर कोई यूजर या आपका फॉलोअर कुछ ट्रांजैक्ट कर रहा है, खरीद रहा है, अपनी लाइफ में प्रोडक्ट ऐड कर रहा है, तो उसने तो एक तरीके से आपको ब्लाइंडली ट्रस्ट किया है कि जो मोक्ष, कश्मीर या फिर निखिल सजेस्ट ही कर रहे हैं वो सही ही होगा, राइट? तो एक वो सेंस ऑफ रिस्पॉन्सिबिलिटी एंड सेंस ऑफ गिविंग भी आ जाता है ओवर द पीरियड ऑफ टाइम. इट्स नॉट कि आपको कंटेंट सिर्फ इसलिए बनाना है क्योंकि ब्रांड से पैसा आ रहा है, फिर कमीशन से पैसा आ रहा है, but इसलिए भी बनाना है बिकॉज सो मेनी पीपल आर eventually following you and you are the expert in that specific field. फैशन का पूछना है, ब्यूटी का पूछना है, लाइफस्टाइल का पूछना है, they have the go-to creators like you. Yes, Nikhil. And I think so इसके अंदर एक और चीज़ कि जैसे when we talked about monetization and all that stuff, so I feel so कि जब हमने बात करी कि कम followers में you can earn more. If you have that thing कि अपने audience के साथ तुम real होने genuine product suggest कर रहे हो, so I always say this thing कि एक loyal audience होना, चाहे वो कम नंबर की हो, वो ज़्यादा बेटर है, 10 टाइम्स बेटर है, रादर देन एक बड़ी ऑडियंस है जो बस मतलब तुम्हारी किसी भी चीज़ के लिए कर रही है. एंड इफ़ यू सी कंटेंट क्रिएशन फॉर अ लॉन्गर लाइक वे कि हमें कोई एक इनकम सोर्स, एंड दिस इज समथिंग विच आई गोना डू फॉर माई लाइफ,
तो ये थिंग इज़ वो बहुत ज़्यादा रेलिवेंट होता है. जैसे मोक्ष एंड मी लाइक सेट कि हमें ब्रांड लॉन्च करना है. सो आई थिंक सो जो हमारे फर्स्ट कस्टमर्स भी होंगे दैट विल बी आवर लॉयल ऑडियंस, कि जो हम पे ट्रस्ट करते हैं कि हाँ यार ऐसी चीज़ है, चाहे वो कम नंबर भी होगा बट दे विल गोना बाय इट बिकॉज ऑफ आवर नेम. You know what? I recently saw this clip of Arush Bhola and Leila. उन्होंने अभी रिसेंटली बोला कि क्लोथिंग ब्रांड उन्होंने हवा में लॉन्च कर दिया था एंड उनके फॉलोअर्स इतने लॉयल हैं कि इमीडिएटली ऑन द सेम नाइट दैट दे लॉन्च देयर प्रोडक्ट 2000 ऑर्डर्स ऑफ ईच प्रोडक्ट ने आई थिंक 4 SKUs करे थे. देवर स्टॉक उन्होंने 200 किया था कि शायद इतना हो जाएगा, ये भी लॉन्ग रन में होएगा कि 200 चीज़ें बिकेंगी, बट उनकी फर्स्ट डे 2000 सेल हुई थी पर SKU. Huge. That's per very- SKU. That is a crazy number. अभी मैं प्राजक्ता कोहली का भी देख रहा था. सो शी रिसेंटली लॉन्च अ बुक. तो मतलब जब वो बात कर रहे थे कि क्या प्रोजेक्शन है, तो शी सेड मे बी शायद से 3-4 महीने में 10,000 हमारी यूनिट सोल्ड आउट है. Lifetime sales 10,000. एग्जैक्टली. बट द थिंग इज वो मतलब 1 लाख होना बहुत ज़्यादा है, मतलब कि जब अभी लॉन्च भी नहीं हुई एक तरीके से प्रॉपरली. सो दैट इज़ समथिंग, मतलब तुम्हें वो चीज़ अर्न करने पे जाना चाहिए आई थिंक सो, क्योंकि तुमने अगर एक बार वो अर्न कर लिया ना, सो देयर इज़ नो लुकिंग बैक, बिकॉज उसके बाद तो यार हर चीज़ तुम्हारे लिए अच्छी है, बिकॉज पीपल विल स्टार्ट वैल्यूइंग यू. I feel this conversation or the podcast is becoming a place for manifestation. You want to work with Komal Pandey, you guys have to start a brand. So the best of luck. Definitely, matlab you guys will be able to do it in that sense. And let's talk about short term. कि 2025, how is it panning out for you? क्या सोचा है and क्या manifest किया about 2025? मोक्ष. 2025 में YouTube करियर स्टार्ट करना है. अभी मैं YouTube पे Nice. नहीं हूँ Okay. and I've planned a bunch of videos for YouTube. Probably April end या May तक launch होएगा and I'm wishing well, fingers crossed कि अच्छा जाए. YouTube finally start हो रहा है and it goes well. That is my manifestation for 2025, that my YouTube career starts. Amazing. So basically you want to like have that holistic social media Yes. presence. Yep. Insta भी है, YouTube भी है and simultaneously like different persona of target audience हो सकता है क्योंकि एक long form है, एक very short form True. है. But yeah, having a YouTube, having that long term attention span from the audience is very very important as you grow, as you mature in your content creation journey. सो आई रियली वांट टू, मतलब ये तो मुझे लग रहा है मैं कर ही लूँगी, मैंने ठान लिया है कि आई विल क्रॉस 50K दिस ईयर डेफिनेटली. एंड आई एम प्लानिंग कि बिफोर एंडिंग दिस ईयर दिवाली के आसपास कुछ अच्छे टाइम पे हो जाए क्रॉस, दैट वुड बी गुड. एंड सेकेंड इज़ कि आई वांट टू हायर सम पीपल, आई वांट टू डेलीगेट माई वर्क बिकॉज आई वांट टू फोकस ऑन सम अदर थिंग्स, सम अदर प्रोजेक्ट्स. अभी नहीं बोलूँगी मैं ठीक है, बट सम अदर प्रोजेक्ट्स आर इन द पाइपलाइन. तो बिकॉज आई वांट टू फोकस ऑन दैट, सो आई वांट कि मैं थोड़ी एक टीम हायर करूँ, उनको काम डेलीगेट करूँ एंड उससे आई थिंक थोड़ा प्रोफेशनलिज्म आएगा मेरे काम में डेफिनेटली. एंड ब्रांड्स एंड एजेंसीज़ को भी एक बेटर, मैं एज अ ब्रांड एज अ पर्सन दिखूँगी कि ठीक है इसकी भी टीम है. सो आई थिंक उससे बहुत फ़र्क पड़ेगा ब्रांड्स और मेरे रिलेशंस के बीच में. And I feel आप daily operations autopilot कर सकते हो and then you will be able to scale. हाँ डेफिनेटली. हाँ आई थिंक एक पॉइंट के बाद कंटेंट क्रिएशन में हो जाता है, आपकी टीम है तो आप और स्केल कर सकते हो, आप एक पॉइंट तक ही सब खुद कर सकते हो. सो नाउ आई हैव स्टार्टेड फीलिंग दैट कि अब मुझे इधर उधर, एंड आई ऑल्सो फील कि आप पैसा दोगे तो पैसा कमाओगे, अब बनेगा थोड़ा आप पैसा दोगे तो कमाओगे. सो यही प्लान है. फुल मोटा भाई. बनिया. Legal for you. सो फॉर मी फर्स्ट वन इज़ कि सिंस आई एम डूइंग अ जॉब, तो मेरा फर्स्ट तो यही है कि जो मैं 30 दिन में कमा रहा हूँ वो मैं 30 सेकंड में कमाऊँ. दैट वाज द, Aggressive, but very good that you have invested. हाँ मतलब दिस इज़ द थिंग एंड आई नो कि ये होगा, ज़रूर होगा. Definitely also. एंड सेकेंड थिंग इज़ कि मतलब मेरे को लगता है कि एक तरीके से शेल्फ लाइफ की अगर मैं बात करूँ कंटेंट क्रिएटर की, दैट इज़ अराउंड 7 to 8 years. तो मेरे को लगता है कि जैसे आई यूज टू डू यूट्यूब, बट मैंने उस पर इतना फोकस नहीं करा बिकॉज ऑफ लाइक XYZ रीजन्स की इतनी सारी चीज़ें करनी है, सेटअप नहीं है, बहुत सारी चीज़ें. बट मेरे को लगता है कि इस साल आई गोना फोकस ऑन दैट एज वेल, बिकॉज मेरे को लगता है कि जो यूट्यूब पे एक ऑडियंस की प्रेजेंस होती है, मतलब दैट इज़ वे बेटर, उनका इंटेलेक्ट होता है उनके पास, बिकॉज दे आर सर्चिंग योर कॉन्टेंट एक तरीके से. सो आई फील सो वो ज़्यादा वैलिडेशन वाली चीज़ है मेरे लिए कि वहाँ पे आई कैन प्ले रियली वेल. And I feel like as you said कि 7-8 years की एक content creator की shelf life रहती है, but if you are flexible enough, understanding कि तुम्हारी audience को क्या चाहिए eventually at every point of time,
2 साल पहले जो कंटेंट बना रहे थे मे बी वो 2 साल बाद काम नहीं करेगा. You have to continuously keep on improving and experimenting as well in your content creation journey so that आप वो diversify कर सको and scale कर सको. एंड अगेन तुम जितने सोशल मीडिया पे जितना प्रेजेंस तुम अपना बिल्ड कर सकते हो दैट इज़ गुड फॉर यू बिकॉज वो कंटेंट हमेशा रहेगा. एंड यूट्यूब पे पर्सनली इंस्टाग्राम पे मे बी योर कंटेंट विल फेड आउट अ बिट कि बहुत ज़्यादा नीचे पोस्ट चली गई, उस पर रीच नहीं आ रही. बट आई फील कि यूट्यूब पे अगर तुम डाल रहे हो तो इट्स लाइक कि वो कंटेंट तुम्हारा अमर हो गया. यू कैन अर्न इट फॉर योर लाइफ. क्योंकि आई स्टिल रिमेंबर विशलिंग पे मैंने एक पोस्ट क्रिएट करी थी यूट्यूब पे काफ़ी पहले, मतलब आई थिंक सो 2023 में. तो उससे स्टिल आई एम अर्निंग लाइक 100-200 रुपीज़ है, बहुत ज़्यादा नहीं है. बट स्टिल टिल द डेट हर महीने मेरी अर्निंग हो रही है. आई डोंट नो हाउ. इट्स अ कार्गो वीडियो एंड लाइक वो बहुत अच्छी चली थी मेरी. सो आई एम स्टिल अर्निंग, आई एम गेनिंग सब्सक्राइबर्स. बहुत ज़्यादा नहीं है, 3,500 है, बट स्टिल बेटर. आई थिंक इंस्टाग्राम पे भी अमर हो रहा है कंटेंट बिकॉज मेरी 2021 की वीडियो से भी कोई मुझे फॉलो कर लेता है. सो दोनों प्लेटफॉर्म्स पे हर जगह आ जाओ. And I feel this is a pro for shoppable content कि like lifetime के लिए वो आपको earnings generate करता रहेगा and वो brand commission generate करता रहेगा if you are using products like Wishlink. आपने एक कोर्स Definitely. किया 2 महीने बाद 3 महीने बाद मे बी 1 साल बाद तक भी तो आपको उसकी अर्निंग्स आती रहेंगी. हाँ सेम मतलब अभी कह रहे कि मेरे को 100 रुपीज़ पर मंथ जनरेट हो रहे हैं फ्रॉम वन वीडियो. इमेजिन यू हैव 50 वीडियोज ऑफ दैट. एग्जैक्टली. तब अमाउंट देखो कितना सारा हो गया राइट. वो चीज़ तो है, तभी तो स्टार्ट करना है कि मतलब एटलीस्ट वो चीज़ बने, मतलब बिल्ड वैसे ही होगी वो. बट उसके लिए टाइम देना पड़ेगा, तुमको को निकालना पड़ेगा. Nice. I think काफ़ी मज़ा आया आज की कॉन्वर्सेशन में. It was fun and interesting and insightful and I hope the creators who are watching this उनके लिए काफ़ी ज़्यादा हेल्प हुआ होगा. Any last closing thoughts for the audience? Follow me on Instagram @Mokshavda. Nice. बट आई थिंक से मैं तो यही बोलूँगा यार, करते रहो. मतलब एवरीथिंग, मतलब कोई भी चीज़ तुम कर रहे हो वो अभी इधर थोड़ी ऐसे मिसकैलकुलेटेड है, ठीक है, बट वो एक टाइम के बाद आएगी तुम्हारे फेवर में अगर तुम कर रहे हो तो. आई वुड से कि ब्रांड्स आजकल छोटे क्रिएटर्स को ज़्यादा ले रहे हैं एज़ कम्पेयर टू बड़े क्रिएटर्स. सो इट डजेंट मैटर कि तुम्हारी 5,000 है, 10,000 है, 15,000 है. एक बार तुम्हारा क्वालिटी कंटेंट आ गया, ब्रांड्स आएंगे अपने आप और आते रहेंगे. वो तुम्हें रिटेन भी करेंगे. टाइम लग सकता है तुम्हें, बट छोटी फॉलोइंग से कोई फ़र्क नहीं पड़ सकता तुम्हारी अर्निंग्स पे. ये और फॉलो कर लेना. एग्री बस की स्ट्रीट थम that's Nice यार. मतलब thank you so much for taking your time. Thank you so much for doing this. Like we have a small gift for you guys before you go. So just want to give you that. Thank you so much. Thank you. Kishvi, it's for you. हम तो खाने के ऊपर लेंगे भाई. Thank you so much, Nikhil. Thank you so much. Thank you so much for watching this podcast till the end. If you like this video, hit that like button. Subscribe कर देना. Share your thoughts in the comments. And don't forget to join Wishlink. Do share this podcast with your creator friends and जिनके लिए काफ़ी help करेगा, who are in the very beginning of their content creation journey. Thank you so much. Till then, take care. Bye bye. Bye Thank you guys. so much. Bye.